तत्त्वमहं न जाने। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, हरि तेरे आरती गाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधारी तेरी आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरधर तेरे आरती गाओ, हे गिरधर तेरे आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाओ, एक छवि बलिहारी में जाओ। चरणों से निकले हैं गंगा प्यारे, चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारे दुनिया तारे, जिसने सारी है दुनिया तारी। उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं, उन चरणों के मैं दर्शन पाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। प्यारी छवि में मन में बसाओ, प्यार छवि मैं तो मन में बसा। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, आके बिहारी तेरे आरती गाओ। आरती गाओ प्यारे आपको रिझाओ, आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ, मैं आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ, श्याम सुंदर तेरे आरती गाओ। बाल कृष्ण तेरे आरती गाओ, बाल कृष्ण तेरे आरती गाओ। श्री बाके बिहारी तेरे आरती गाओ, आके बिहारी तेरे आरती गाओ। आत्मदेव्याभिवन्दनम् पुष्पदेव्याभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् पुराणपुरुषोत्तमाय नमः क्लीं कृष्णाय गोविन्दाय गोपीजनवल्लभाय नमः आराधिक्यं समर्पयामि आराधिग्रहणोत्साल्य हस्ते पुष्पं कृत्वा मन्दपुष्पाञ्जलि हाथ में पुष्प लेकर के सभी पुष्पांजलि करेंगे। हरि ओम जगनेन जगन्माय जन्तदेव स्थानि धर्माणि प्रथमाज्ञा सन्ता देहनागं महिमानः सचन्दजत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण
प्रभाल तुलसी दल मंजरी स्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाणा परमेश्वर प्राणपुरुषोत्तमाय नमः मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो सीता चंद्र भगवान की जय हो जानकी महाराज की जय हो जानकी मैया की जय हो संतन की जय हो भक्तन की जय हो जानकी महाराज की जय हो जय जय श्री राधे जय श्री राधे श्री राधे श्याम नमः पार्वती पदे हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। समस्त श्रोतावृंद, उपस्थित सभी भक्तिमती माताएं, जितने भी श्रोताजन हैं सभी अपने अपने यथास्थान स्थान पर विराजें, शांति पूर्वक मौन धारण करके और आपस में परस्पर कोई वार्तालाप न करें। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। श्री जानकी जी की अहेत की कृपा करुणा के द्वारा आप समस्त जीवों पर कृपा करने के लिए वृंदावन धाम से पधारे पूज्य ब्यास जी महाराज जी के श्रीमुख से आप सभी को आज से 7 दिवस पर्यंत श्रीमद् भागवत महापुराण की दिव्य पावनमयी कथाओं का अवलोकन श्रवण करने का पुण्य लाभ प्राप्त होगा। जो भी स्थानवासी जनकपुर निवासी मेरी आवाज को श्रवण कर रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी यथाशीघ्र कथा पंडाल में पधारें और जो भक्तिमती माताएं पीछे उपस्थित हैं वो सभी आकर के आगे क्रमबद्ध होकर के आपस में वार्तालाप न करके मौन स्थिति धारण करके शांतिपूर्वक बैठ करके कथा सुने। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् कृष्ण त्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विसतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समय कफवातपित्तये कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज्वन कृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वैदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। श्री सीतानाथ समारंभां
श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए तो नासत विघ्न अनेक। श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जुको दास। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास। सब द्वारन को छाड़ के निम आयो तेरे द्वार। अहो वृषभानु के लाडले, नेक मेरी ओर निहार। नेक मेरी ओर निहार, नेक मेरी ओर निहार। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, श्री जनकपुर धाम की जय हो, मिथिला धाम की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए कथा में प्रवेश करें। उससे पूर्व कुछ क्षणों के लिए बड़े प्रेम से, भाव से अपने मन और वाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम का कीर्तन करें। सीताराम 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 सीताराम
ताली सेवा करते हुए। सीताराम 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 गाइए। सीताराम 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 बोलो सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री सीताराम। परम मंगल श्रीमद् भागवत महापुराण परमहंस संहिता वैष्णव संतों का परम धर्म, उन आनंद कंद अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर सर्वाधिपति कुंज निकुंजेश्वर श्री राधा रमण बाधाहरण चिदाधार केवल आधार निर्विकार निर्विकल्प निरेह अकारण करुणावरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री वृंदावन बिहारी के उन युगल चरणों में ध्यान करते हुए आप सभी को प्रभु के पावन चरित्रों का वर्णन करने जा रहे हैं। कथा में समुपस्थित
समस्त भक्त वृंद, स्नेहमयी वात्सलमयी माताएं, आप सबके हृदय में विराजमान उन प्रभु परमात्मा को प्रणाम करते हुए सभी को सादर सप्रेम जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, श्री राधे श्री राधे राधे राधे। राधे राधे। श्री किशोरी जी की कृपा से, उनकी महती अनुकंपा से आज हम सबको श्री जनकपुर धाम में श्री जानकी मंदिर प्रांगण में श्री महल में ही श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का हम सबको सौभाग्य प्राप्त हुआ। और ये कृपा तो किशोरी जी की ही है। किशोरी जी की कृपा से ही, श्री रघुनाथ जी की कृपा से आज हमें भी जनकपुर धाम आने का सौभाग्य मिला। ये सौभाग्य हम जन्म जन्म लेकर भी प्राप्त नहीं कर सकते। असंख्य जन्म हम ले लें और खूब साधन करें, जब करें तब करें, फिर भी किशोरी जी के चरणों में बैठ करके उनकी कथा का, युगल सरकार के गुणगणों का वर्णन करने का सौभाग्य जो हमको प्राप्त हुआ, ये तो उनकी कृपा के बल पर ही। इसमें कोई साधन का बल नहीं है, ये तो किशोरी जी की कृपा है। और हम तो धन्यवाद देते हैं श्री भगवान झा जी को, मैथिल ब्राह्मण महासंघ को, क्योंकि हम जीवन भर आपके ऋण से ऋण नहीं हो सकते। आपने जो ये हमको सौभाग्य प्रदान किया श्री जी के महल में बैठ करके युगल सरकार के ही चरित्रों का वर्णन करने का, तो इसके लिए तो हम हमेशा आपके ऋण ही रहेंगे और ऋण से ऋण होना भी नहीं चाहते। और इस कथा का बड़ा पवित्र उद्देश्य है। कथा का उद्देश्य है कि हमारे जनकपुर धाम में मिथिला संस्कृति अध्ययन केंद्र का स्थापना हो, जहां पर मिथिला संग्रहालय हो, देवलोक हो, जो हमारी संस्कृति है जो विलुप्त हो रही है, उसको धरोहर रूप से हम संजो के रखें। आज धर्म जो है कमजोर होता जा रहा है। धर्म रूपी गाय का लोग केवल दोहन करना चाह रहे हैं, उसको कोई चारा खिलाना नहीं चाहता। तो धर्म तो तभी बचेगा जब आगे आकर हम प्रयास करेंगे। धर्मो रक्षति रक्षितः, जब हम धर्म की रक्षा करेंगे तभी वो धर्म हमारी भी रक्षा करेगा। लेकिन हम धर्म की रक्षा नहीं करना चाहते। हमको तो केवल अपने से ही मतलब होता है। जीवन मिला है, खाओ पियो मौज करो। कभी भी हम उससे आगे बढ़कर सोच ही नहीं पाते हैं। हमारी सनातन संस्कृति जो है कितनी महान है, दिव्य है, उसको हमको संग्रहित करना है। इसीलिए किशोरी जी की प्रेरणा से ही ये भाव हमारे झा जी के हृदय में आया कि मिथिला में ही मिथिला संग्रहालय बनाया जाए। तो बड़ा पवित्र पावन उद्देश्य है।
और ये उद्देश्य तभी पूरा होगा जब हम सब मिल करके सहयोग करेंगे, क्योंकि कोई भी कार्य जो होता है वो अकेले नहीं होता है। हर कार्य को करने के लिए हर किसी की सहभागिता चाहिए होती है। तो भगवान ने हमको भी अवसर दिया कि हम इससे जुड़े, सौभाग्य दिया। तो हम सबको मिल करके सहयोग करके जिससे जो हो सके, तन से, मन से, धन से, हमको इस कार्य के लिए सहयोग करना है। और ये कार्य ना तो हमारा है ना तो झाजी का है, हम सब का है, क्योंकि ये कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, ये सार्वजनिक है। क्योंकि कईयों के मन में आता है कि वो तो आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों लगे। भाव अब हर कोई ऐसे ही सोचने लगेगा तो काम होगा आगे? कोई भी कार्य नहीं होगा। किसी न किसी को तो आगे आना पड़ता है और उसी को देखकर फिर उसके फॉलोअर्स बनते हैं। कोई भी कार्य करना हो, जैसे कथाई का जो कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ तो झाजी से हमारी बात हुई, क्योंकि इससे पूर्व भी हम काठमांडू में अग्रवाल सेवा सदन में कथा कर चुके थे। तो वहीं से झाजी के मन में प्रेरणा थी कि जनकपुर में भी कथा का आयोजन होना चाहिए। तो किशोरी जी ने कृपा की और कितना सुंदर हमको उद्देश्य दे दिया। पहले तो केवल कथा ही उद्देश्य था कि ठाकुर जी के चरित्रों का गुणगन हो, वर्णन हो और सभी श्रोताओं को, भक्तों को इसका लाभ मिले। लेकिन भगवान ने कितना सुंदर एक मोटिव दे दिया, एक उद्देश्य दे दिया। और जो हम धर्म का कार्य करते हैं ना, क्योंकि परमात्मा ने जो हमको धन दिया है, क्यों दिया है? केवल अपने लिए नहीं दिया है। भागवत में ही वर्णन आता है, जितने से अपनी जीविका चल जाए उतने ही धन पर मनुष्य का अधिकार होता है। उससे जो ज्यादा रखता है वो चोर है, दंड का भागी बनेगा। तो भगवान ने धन दिया है तो धन का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि शरीर की तीन ही गति है और धन की भी। यदि हम अपने धन को सत्कर्म में लगाते हैं तो वो हमारा धन जो है अक्षय हो जाता है। इसीलिए जब कभी मौका मिले, सुअवसर मिले कहीं भी, तो हमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि दिया गया दान और किया गया सत्कर्म हमारे साथ जाता है। संसार में और कुछ नहीं जाएगा। हम धन कमाने के पीछे इतने पागल होते हैं, ना तो दिन को दिन समझते हैं, ना तो रात को रात समझते हैं। लेकिन क्या वो धन भी जाता है? वो भी नहीं जाता है। जो धन नहीं जाता है, हम उसको कमाने के लिए पागलों की तरह लगे रहते हैं। और जो हमारे साथ जाएगा, सत्कर्म हमारे द्वारा किया गया जब तब दान, वो हम करते नहीं। तो भगवान ने सुंदर हम सबको सुअवसर प्रदान किया है। कितना सुंदर प्रांगण है जनकपुर धाम और श्री जी का महल। और तो मिथिलानियों का कितना सुंदर भाव है, उसको गोस्वामी जी भी कहते हैं। मिथिलानियों का भाव है कि राम जी यहीं रहे,
आज भी कोबर में नित्य विहार कर रहे हैं किशोरी जी के संग। तो श्री रघुनाथ जी की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से हमको जो सौभाग्य आज मिला, उसके लिए हम भगवान झा जी का, मैथिल ब्राह्मण महासंघ का और आप सब मिथिला वासियों का धन्यवाद देते हैं। तो आइए भागवत कथा के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। क्योंकि किसी भी ग्रंथ को सुनने से पूर्व उसके महात्म्य को सुनना चाहिए। महात्म्य सुनने से हमें 3 बातों के बारे में जानकारी मिलती है। सबसे पहला, जिस ग्रंथ को हम सुनने जा रहे हैं उस ग्रंथ को सुनने से हमको क्या फल मिलेगा। क्योंकि आजकल का जमाना ही ऐसी है, बिना लाभ के व्यक्ति कोई भी काम नहीं करता है। कोई भी कार्य करने से पहले ये जरूर देखता है कि इसमें मेरा लाभ होगा कि नहीं, मुझको कुछ मिलेगा कि नहीं। तो लाभ का लोभ आज मनुष्य के अंदर है। तो भागवत सुनने से हमको क्या मिलेगा, क्या लाभ होगा, ये भागवत महात्म्य सुनने से ज्ञात होगा। दूसरी बात, क्या भागवत सुनने से पहले किसी को लाभ मिला है? प्रमाण। और तीसरी बात कि भागवत को किस विधि से सुनना चाहिए। तो श्री वेद व्यास जी महाराज ने पद्म पुराण में 6 अध्याय में भागवत के महात्म्य का वर्णन किया है। प्रथम श्लोक में श्री वेद व्यास जी कहते हैं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। प्रथम श्लोक में बताया भगवान के स्वरूप के बारे में। कितना सुंदर ठाकुर जी का स्वरूप है। सत घन चित घन आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जिनके द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति होती है, पालन होती है और समय आने पर संहरण होती है। जिनके चरणों में प्रणाम करने से जीव के तापत्रय, तीनों प्रकार के ताप समाप्त हो जाते हैं। उन प्रभु के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः। सर्वप्रथम भगवान के चरणों में प्रणाम किया, क्योंकि यही हमारे संस्कार हैं। जब हम किसी बड़े व्यक्ति से मिलते हैं जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, ओहदे में बड़े हैं, तो हम उन्हें प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। लेकिन आजकल लोगों के अंदर से ये संस्कार निकलते जा रहे हैं। आजकल लोगों को प्रणाम करने में भी शर्म आती है। हम पंडित जी को प्रणाम करेंगे, हम इन महात्मा को प्रणाम करेंगे। फिर भी यदि माता पिता कहेंगे कि बेटा महाराज जी आए हैं, चरण स्पर्श कर लो, तो केवल घुटने को ही छुएंगे। तो प्रणाम जो है ना, वो चरणों को स्पर्श करके ही करना चाहिए। तो ये सब संस्कार जो है विलुप्त होते जा रहे हैं। देखो, प्रणाम करने से लाभ होता है, हानि नहीं होता है। अभिवादन शीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। प्रणाम करने मात्र से 4 वस्तु हमको मिल जाती है।
सबसे पहले हमारा आयु बढ़ जाता है। दूसरा विद्या, तीसरा यश बढ़ता है, और चौथा बल। अब हमारा लगा क्या बताइए? केवल हमने प्रणाम ही तो किया, और प्रणाम करने से हमको 4 वस्तु मिल गई। लेकिन आजकल लोगों को प्रणाम करने में संकोच होता है, किसी के सामने झुकने में संकोच होता है। कई लोग तो ऐसे होते हैं जो कमरे के अंदर यदि मिल जाए एकांत में, बड़ी बड़ी दंडवत करते हैं। महाराज जी साष्टांग दंडवत करते हैं। और कहीं बाजार में मिल जाए, पब्लिक प्लेस में जहां लोग बागों का आना जाना है, तो वहां पहचानते भी नहीं। ये प्रणाम किस काम की? श्रद्धा तो बराबर होनी चाहिए, जो एकांत में है वो बाहर भी होनी चाहिए। एकांत में तो आपने खूब बड़ी बड़ी दंडवत की, और बाहर हाथ जोड़ने में भी संकोच हो रहा है, शर्म आ रही है। तो ये श्रद्धा किस काम की? तो प्रणाम नमस्कार करना चाहिए, ये हमारे संस्कार हैं। जब भी हमसे कोई बड़े मिले, जो हमसे ज्ञान में बड़े हैं, औहदे में बड़े हैं, तो हमें उन्हें प्रणाम करना चाहिए। क्योंकि जब हम प्रणाम करेंगे तो हमारे बच्चे हमको देख करके प्रणाम करना सीखेंगे। लोग कहते हैं ना महाराज, आजकल बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, कितना भी इनको सिखाओ सीखते ही नहीं। तो हम कहते हैं देखो, आजकल के बच्चे सिखाने से नहीं सीखते हैं, आजकल के बच्चे तो करके दिखाने से सीखते हैं। किसी जजमान जी के यहाँ संत जी महाराज पधारे। जजमान ने अपने परिवार वालों से कह दिया था, सभी से, जैसे ही महाराज जी आएंगे ना तो सबसे पहले चरण स्पर्श करना, प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। छोटे छोटे बच्चे थे, सबसे कह दिया। अब संत जी का आगमन हुआ तो सबसे पहले स्वागत किया गया पुष्पहार के द्वारा। उसके बाद चरणों को धोया गया। उसके बाद संत जी जब अंदर पधारे तो बच्चे प्रणाम करें ना। अब पिता देख रहा है, थोड़ा सा गुस्सा भी आ रहा है। मैंने पहले ही इनसे कहा था कि जब महाराज जी का आगमन हो तो प्रणाम करना, लेकिन अब बच्चे प्रणाम करे नहीं। इशारे में कहा तो संत जी ने जब देखा तो संत जी ने कहा, क्या कह रहे हो? तो जजमान ने कहा, महाराज मैंने इनसे कहा था कि जब आपका आगमन हो तो आपके चरणों को प्रणाम करें, चरणों में सर रख करके। वही मैं इशारा कर रहा था। तो संत जी ने कहा कि सबसे पहले तुम मुझे प्रणाम करो। जैसे ही जजमान जी ने प्रणाम किया, बच्चे अपने आप आकर के प्रणाम करने लगे। तो आजकल के बच्चे सिखाने से नहीं सीखते, आजकल के बच्चे तो करके दिखाने से सीखते हैं। लेकिन हम करना कुछ नहीं चाहते। तो प्रणाम करना चाहिए। इसलिए तो हम मंदिर भी जाते हैं तो प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हैं। तो आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। नैमी सारण की पावन भूमि पर सौनक आदि 88,000 ऋषि एकत्रित हैं। तभी आज सामने से आते हुए श्री सूत जी महाराज को देखा। जो देखा सूत जी महाराज को आते हुए, सब के सब ऋषि उठ गए, खड़े हो गए। अब सूत जी आयु में बड़े छोटे हैं, और जो ये ऋषि हैं सौनक आदि जितने भी हैं आयु में वयोवृद्ध हैं। लेकिन जब आते हुए सूत जी को देखा तो उठ करके सबने प्रणाम किया और प्रश्न किया, अज्ञान ध्वांत विध्वंस
कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्या हि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, आपके पास करोड़ों सूर्य के समान ज्ञान का प्रकाश है और हम सब जीव के हृदय में जो है घोर अज्ञान का अंधकार व्याप्त है, मोह का, माया का, अज्ञान का। तो आप वही ज्ञान का प्रकाश हम सब के लिए करिए, जिसको श्रवण करने के बाद हमारे हृदय का जो अंधकार है, मोह का, माया का, अज्ञान का, ममता का, वो समाप्त हो जाए और हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैल जाए। क्योंकि यदि जीव को चिंतामणि की प्राप्ति हो जाए तो चिंतामणि का ये चमत्कार होता है कि वो जो चिंतन करे उसको प्राप्त हो जाएगा। यदि कल्प वृक्ष मिल जाए तो कल्प वृक्ष का चमत्कार है कि जो भी कामना करो स्वर्ग की संपत्ति वो आपको प्रदान करेगी। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में ये सामर्थ्य नहीं है कि वो हमें श्री सीताराम जी का दर्शन करा दे, हमें राधा गोविंद का दर्शन करा दे। ये सामर्थ्य तो केवल सद्गुरुदेव भगवान की कृपा में है, जो आपको प्राप्त है। जो योगियों को दुर्लभ वैकुंठ है, योग में बैठकर कई वर्ष बीत जाते हैं, लेकिन उन योगियों को भी परमात्मा का दर्शन सुलभ नहीं हो पाता है। लेकिन जिन पर गुरुदेव भगवान की कृपा होती है तो उनको जो योगियों के लिए दुर्लभ वैकुंठ है वो भी सुलभता से प्राप्त हो जाता है। इसलिए तो कहा ना, गुरु बिनु भव निधि तरई ना कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसलिए हम जब भी कोई कार्य करते हैं, कोई भी सत्कर्म करते हैं, कोई भी कर्म करते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने गुरुदेव भगवान का दर्शन करना चाहिए और उनसे आज्ञा लेनी चाहिए। यदि गुरुदेव निकट में नहीं है तो फिर गुरुदेव का स्मरण करना चाहिए, क्योंकि जब हम गुरुदेव भगवान का स्मरण करके कोई भी कार्य को प्रारंभ करते हैं तो वो कार्य हमारा सफल होता है। तो आइए हम सब भी अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए गए, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान का आगमन 2018 में हो चुका है। 1 मई से 8 मई तक यहाँ पर उन्होंने दिव्य श्री राम कथा का वाचन किया था। और आज पूज्य महंत जी भी हमसे कह रहे थे कि बहुत जल्दी पुनः उनका जनकपुर में आगमन होने वाला है। तो आइए अपने अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हुए हम यही प्रार्थना करें। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में।
हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ में शारदा माता है, कंठ में शारदा माता है, कंठ में शारदा माता है। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ में शारदा माता है, कंठ में शारदा माता है, कंठ में शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है, वो वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु, है शंकर भगवान आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। और तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। जन्म तो हमें माता पिता देते हैं, जीवन तो हमें माता पिता देते हैं, लेकिन जीवन जीना हमें सद्गुरुदेव भगवान सिखाते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। क्योंकि कोई दान करता है रुपया पैसे का, कोई आभूषणों का, कोई भूमि का, कोई भी दान करता है तो केवल सांसारिक वस्तु का करता है। लेकिन हमारे सतगुरुदेव भगवान किसका ध्यान करते हैं, किसका दान करते हैं? परमात्मा का ही हमको दान कर देते हैं। क्योंकि सतगुरुदेव भगवान क्या करते हैं, जीव का संबंध परमात्मा से करा देते हैं। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है, आप कर्म के दाता है। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है। दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन को, दुखिया मन को रोगी तन
धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। मूर्ख को गुणवान प्रभु, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु। ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। है महादानी है महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, है महादानी है महाज्ञानी। हे महादानी हे महाज्ञानी। रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में। चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके 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 चरणों में। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। जयकारे की आवाज नहीं आई। बोलो राधे राधे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। तो आज शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के चरणों में गुरु रूप से प्रणाम किया और प्रश्न किया था, महाराज वैष्णव लोग ऐसा क्या करते हैं जिससे भक्ति ज्ञान और वैराग्य बढ़ता है, जिससे माया मोह का निवारण होता है। भगवान की प्राप्ति के बारे में पूछा था। तो सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषियों, तुम सबके हृदय में जो मेरे लिए प्रेम है उसको देखकर तो मैं गदगद हूं। तो अब हम तुम्हें समस्त शास्त्रों का सार सुनाएंगे, इसीलिए सावधान होकर सुनना। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भासितम। ये जीव जो है काल के मुख का ग्रास बना हुआ है। सभी के सिर पर वो काल सवार है, न जाने कब झपट्टा मारे और प्राणों को ले जाए। तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में यही डर रहता है कि मैं मर ना जाऊं।
सभी जीव मृत्यु के भय से आक्रांत रहते हैं। तो श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत का उपदेश करके मृत्यु के भय को समाप्त किया, क्योंकि संसार में तो अगले क्षण का भी ठिकाना नहीं। महाठगनी यह श्वास है, हर पल आए जाए, रुक जाए कब कहाँ कोई जान न पाए। तो हर प्राणी के हृदय में जो है मृत्यु का भय बना रहता है कि मैं मर ना जाऊं, मुझे कुछ हो ना जाए। अब इस लोक का ही नाम है मृत्यु लोक। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। कोई सिंहासन चल चढ़ा तो कोई बंधा जंजीर। तो प्रत्येक प्राणी के हृदय में यही भय रहता है कि मैं मर ना जाऊं। तो मृत्यु के भय को समाप्त करने के लिए ही श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत कथा का उपदेश किया था। इसलिए तो कहते हैं रामायण हमें जीना सिखाती है। हमारा जीवन कैसा हो, कैसा होना चाहिए, ये हमें रामायण से सीखना चाहिए। राम जी के जीवन से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। तो जीवन कैसे जीना है ये हमें रामायण सिखाती है, और मृत्यु को कैसे मंगलमय बनाना है ये हमें भागवत सिखाती है। और ये भागवत कोई ऐसे ही सुनने को नहीं मिल जाता है। वेदव्यास जी कहते हैं एतस्मात् परम किंचिन मनः शुद्ध्येन विद्यते, जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब इस जीव के जन्म जन्मांतर के, कल्प कल्पांतर के, युग युगांतर के पुण्यों का उदय होता है, तब जाकर के भागवत शास्त्र श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं ये भागवत कोई सरल नहीं है, साधारण नहीं है। जब राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला, समीक ऋषि के पुत्र सिंगी ने दिया था, तो राजा परीक्षित अपना राजपाट छोड़कर सुखताल गंगा तट पे आकर विराजमान हो गए थे। वहीं पर आकर के श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को भागवत संगीता श्रवण कराई थी। तो जब राजा परीक्षित को सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने जा ही रहे थे, तभी स्वर्ग में देवताओं को पता चला कि आज पृथ्वी लोक पर भागवत कथा होने जा रही है। तो आज इंद्र सभी देवताओं के साथ आए हैं और आकर के सुखदेव जी महाराज को सबसे पहले प्रणाम किया, उनके चरणों में वंदन किया। सुकम नत्वा वदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। ये देवता जो होते हैं अपने कार्य को बनाने के लिए बड़े कुशल होते हैं। तो आज सबसे पहले आकर के सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया और कहा महाराज हमको पता चला है कि राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का शाप मिला है, इसलिए आप राजा परीक्षित को भागवत कथा श्रवण करा रहे हैं। तो महाराज हम ये स्वर्ग से अमृत का कलश लेकर के आए हैं, आप इस अमृत को जो है राजा परीक्षित को पिला दीजिए। तो सुखदेव जी महाराज सावधान हो गए, क्योंकि ना तो सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को बुलाया था, ना राजा परीक्षित ने। आज बिना बुलाए देवता स्वर्ग का अमृत लेकर के आए हैं, क्योंकि स्वर्ग का अमृत कोई साधारण नहीं है। महाभारत में कथा आती है, जब गरुड़ जी महाराज को अमृत की आवश्यकता पड़ी, प्रसंग थोड़ा लंबा है। कद्रु और वनिता में होड़ हुई, शर्त लगी। सर्पों की माता का नाम है कद्रु और गरुड़ जी की माता का नाम वनिता। तो दोनों बहनों के बीच में शर्त हुई, शर्त वनिता हार गई।
तो ये तय हुआ था कि जो हारेगा उसे दास्ता स्वीकार करनी पड़ेगी। तो अब कद्रू की दासी बनकर के वनिता को रहना पड़ा। अब सर्प सभी गरुड़ जी के पीठ पर सवार हो जाते और कहते चलो उड़ो, हमको वहां ले चलो, हमको वहां जाना है। एक दिन गरुड़ जी को बड़ी ग्लानि हुई, आकर अपनी माता से कहा, माँ मैं इतना बलिष्ठ हूं, इतना बलवान हूं, फिर भी मुझे इन सर्पों की दास्ता करनी पड़ती है। क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे हम दासिता से मुक्त हो जाएं? तो वनिता ने कहा है एक उपाय, यदि तुम स्वर्ग का अमृत लेकर के आओगे और वो अमृत हम दे देंगे कद्रू को, तो हम दासिता से मुक्त हो जाएंगे। तो आज अमृत लेने के लिए गरुड़ जी महाराज सीधे स्वर्ग में गए हैं। जैसे ही इंद्र ने देखा तो आज इंद्र ने हाथ में वज्र लेकर के युद्ध की चुनौती दी, तुम ऐसे नहीं ले जा सकते, सबसे पहले हमको परास्त करो। तो आज गरुड़ जी ने इंद्र आदि सभी देवताओं को परास्त कर दिया और वो अमृत कलश ले लिया। बाद में इंद्र आदि देवताओं ने प्रार्थना किया, निवेदन किया, यदि आप इस अमृत को ले जाकर के सर्पों को पिला दोगे तो विनाश हो जाएगा सृष्टि में। सर्प यदि अमृत पिलेंगे तो फिर दोनों के बीच में सामंजस्य हुआ और फिर यही निर्णय हुआ कि मैं अमृत कलश ले जाकर के दे दूंगा, बाद में आप आकर ले जाइएगा। तो जिस अमृत के लिए देवता मरने मिटने को तैयार हो गए लेकिन फिर भी नहीं दिया, आज वही अमृत को बिना बुलाए बिना आह्वान किए लेकर के आया। इसी कारण सुखदेव जी महाराज को आश्चर्य हुआ कि आज ये देवता इतने परमार्थी कैसे बन गए। प्रेम से कहो श्री राधे। आज प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए तो प्रथम दिवस श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए आज हमारे बीच राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपाल के अध्यक्ष मंडल एवं प्रतिनिधि सभा सदस्य माननीय राजेंद्र महतो जी और कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करने के लिए, दीप प्रज्वलित करने के लिए आज हमारे बीच भौतिक पूर्वार्धा राज्य मंत्री प्रदेश नंबर 2 माननीय डिम्पल झा जी एवं मैथिल ब्राह्मण महासंघ नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष भगवान झा जी वो व्यासपीठ पे आकर के जो है दीप प्रज्वलित करेंगे।
सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, गाइए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। दोनों हाथ उठाकर ताली से करते हुए जय सिया राम, जय जय सिया राम, राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, सिया राम। बोलो सीताराम चंद्र भगवान की जय हो, वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय जय श्री सीताराम। तो कहाँ थे? बोलो राधे राधे। राधे राधे। कौन सा प्रसंग चल रहा था? जय हो। तो जो देवताओं को दुर्लभ अमृत है, आज श्री सुखदेव जी महाराज ने देवताओं को डांट करके फटकार करके वापस कर दिया। कहा कि तुम सब तो बड़े ठगिया हो,
क्योंकि तुम्हारा जो ये स्वर्ग का अमृत है ये कांच के टुकड़े के बराबर है, और कांच के टुकड़े और मणि में कभी अदला बदली नहीं होती है। क्व सुधा क्व कथा लोके क्व कांचः क्व मणिर्महान् ब्रह्मरातो विचार्यैवं तदा देवांजहासहा। क्व सुधा क्व कथा लोके, तुम्हारा अमृत तो कांच के टुकड़े के समान है, और मेरा जो भागवत कथामृत है ये तो मणियों के बराबर है। इसीलिए देवताओं को डांट करके भगा दिया। इधर देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से निवेदन किया, प्रभु आज हम स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे पृथ्वीलोक पर, लेकिन वहां से श्री सुखदेव जी महाराज ने हमें फटकार के वापस कर दिया। क्या भागवत कथामृत स्वर्ग के अमृत से श्रेष्ठ हो गया? हमको तो लगता था कि स्वर्ग का अमृत सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आज सुखदेव जी ने हमें वहां से वापस भेज दिया। तो ब्रह्मा जी ने कहा, देखो पहले राजा परीक्षित का क्या होता है। 7 दिन तक बैठकर राजा परीक्षित ने बड़े प्रेम से कथा का श्रवण किया था और भगवत धाम को प्राप्त किया था। तो आज सत्य लोक में ब्रह्मा जी ने एक तुला लिया, तराजू तौलने वाला, और एक पल्ले पर जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, वेद पुराण शास्त्र, सबको विराजमान किया। दूसरे पल्ले पर श्रीमद् भागवत को विराजमान कराया, और जैसे ही तौलने लगे तो आज जो भागवत जी का जो पल्ला था वो भार के कारण झुक गया, और अन्य धर्म ग्रंथों का जो पल्ला था वो आकाश की ओर उड़ गया। तो ब्रह्मा जी ने घोषणा कर दी, लघुन्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। ये भागवत कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये तो साक्षात श्री कृष्ण ही है। इसलिए तो कहा, तेने यम वांग्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये भागवत कोई किताब नहीं, कोई पुस्तक नहीं, कोई बुक नहीं, ये तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण का विग्रह है। इसलिए तो जब आज हम कलश यात्रा में जा रहे थे तो भागवत जी को अपने शीश पर धारण करके लेकर जा रहे थे। यदि कोई ये साधारण किताब होता, बुक होता, पुस्तक होता, तो क्या हम इसे शीश पर धारण करते, सिर पर उठाते? नहीं। तो ये भागवत साक्षात श्री कृष्ण ही है। तो सौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, जब इतना सुंदर पुराण है तो इसे महीने में बैठकर सुनना चाहिए, साल भर में बैठकर सुनना चाहिए। हम इसे सप्ताह रूप से ही क्यों श्रवण करते हैं? क्योंकि भागवत सप्ताह कहते हैं। भागवत का जो आयोजन होता है वो 7 दिन का होता है। तो सूत जी ने कहा, देखो 7 दिन का तो आयोजन होता है, उसमें लोगों के पास टाइम नहीं है। यदि 1 महीने की कथा होती तो, और साल भर की होती तो सप्ताह विधि से सर्वप्रथम सनत कुमारों ने नारद जी को कथा सुनाया था। शौनक आदि ऋषियों ने कहा, महाराज नारद जी तो 2 घड़ी से ज्यादा कहीं टिकते नहीं, उनको दक्ष का साप लगा है कि कहीं भी तुम 2 घड़ी से ज्यादा नहीं टिकोगे। तो ऐसे अस्थिर नारद जी 7 दिन तक किस स्थान पर बैठ करके कथा का श्रवण किया था, किससे किया था, क्यों किया था? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं, एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः
सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार बद्री नारायण में सनत कुमार चारों भैया, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। ये हमेशा 5 वर्ष के छोटे बच्चे ही रहते हैं बालक रूप में, और हमेशा अपने मुख से भगवान का नाम लेते हैं, हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। तो सत्संग के हेतु से पृथ्वी पर आए, क्योंकि ना तो सत्संग बैकुंठ में मिलता है, ना तो गौलोक में मिलता है, ना साकेत में मिलता है। सत्संग तो केवल इस पृथ्वी लोक पर ही उपलब्ध है। तो सत्संग के हेतु से आज सनत कुमार आए, विचरण कर ही रहे थे, तभी सामने से आते हुए नारद जी को देखा। जो देखा नारद जी को आते हुए, आज नारद जी के मुख पर चिंता थी, मुख उदास था, लटका हुआ था। जो समीप में आए हैं तो आज सनत कुमारों ने पूछा, कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतश्चिंता तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतस्य आगमनं तवा इदानीं शून्यचित्तोऽसि गतवितो यथा जनः तवेदं मुक्तसंगस्य नोचितं वद कारणम्। कथम ब्रह्मण दीन मुखा कुतस चिंता तुरो भवान। अरे नारद जी, आपके मुख में इतनी चिंता क्यों है? क्यों आपका मुख लटका हुआ है? ये आप भागे भागे कहाँ जा रहे हैं? कहाँ से आ रहे हैं? अरे आप तो जीवन मुक्त महापुरुष हैं, तो आज ऐसा आपका क्या चला गया जिसके लिए आप व्याकुल हैं? आपको देखकर तो ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी महाकृपण का किसी ने धन छीन लिया हो। किसी कंजूस व्यक्ति का यदि कोई धन छीन ले तो उसकी जो गति होती है, आपको देखकर ऐसे ही लग रहा है। क्योंकि कंजूस व्यक्ति जो है ना, वो अपने धन से बहुत प्रेम करता है। किसी नगर में कथा हो रही थी, बड़े प्रेम से कथा श्रवण करने के लिए सभी आते। तो उस नगर के एक नगर सेठ थे तो बहुत बड़े आदमी, लेकिन बड़े कंजूस थे। वो भी कथा में आकर के रोज बैठते। तो 7वें दिन सेठ जी ने अपने मुनीम जी से कहा, जैसे कि कथा का विश्राम होता है तो व्यासपीठ का पूजन होता है, भागवत जी पर दक्षिणा चढ़ाई जाती है। तो मुनीम जी को लेकर के अपने तिजोरी के पास पहुंचे और कहा कि तिजोरी खोलो, आज हमारा भी मन हो रहा है कि हम कुछ भागवत पर चढ़ाएं। तो तिजोरी खोला गया तो सभी नोट के बंडल रखे थे, 500 के, 100 के, 50 के, 20 के, 10 के। वहीं पर एक का नोट था, वो भी बहुत पुराना, 4 जगह से फटा था। तो सेठ जी ने विचार किया कि आज मैं इसी का दान करूंगा। अब उस एक के नोट को उठा लिया और अपने हाथ में दबा लिया, लेकर के मुनीम जी के साथ आए। इधर जो आयोजक थे उन्होंने व्यास जी से कह दिया कि हमारे नगर के बहुत बड़े सेठ हैं। तो व्यास जी ने भी सोचा कि नगर सेठ हैं तो बढ़िया लिफाफा चढ़ेगा। जब सेठ जी आए तो पूछा, और सब कुशल है, ठीक हो? तो सेठ जी ने कहा, महाराज मैं अपने जीवन में कभी भी दुखी हुआ तो दूसरे को देखकर हुआ, दूसरे के दुख को देखकर हुआ। आपके आशीर्वाद से सब कुशल मंगल है। तो हाथ में एक का नोट दबाया हुआ था।
तो जैसे ही उस नोट को खोलकर देखा तो उसको क्या लगा कि नोट रो रहा है। गर्मी का समय था, मुट्ठी बंद था, पसीना आ गया। खोलकर देखा, ये रो रहा है, ये मुझे छोड़ना नहीं चाहता है। मानो ये मुझसे कह रहा है, सेठ जी मैंने बचपन आपके यहाँ बिताई, मैंने अपनी जवानी आपके यहाँ बिताया, मैंने अपना बुढ़ापा आपके यहाँ बिताया। 4 बार ऑपरेशन हो गया, 4 जगह से टुकड़े हो गए थे ना, फिर भी मैंने आपके यहाँ उस समय को भी बिताया। अब ऐसे समय में आकर के यदि आप मेरा त्याग कर देंगे तो मैं कहां जाऊंगा। तो सेठ जी ने दोनों हाथ जोड़ करके व्यास जी से कहा, महाराज मैं एक संत के वाणी को झुटला नहीं सकता। कौन से संत? तो कहा कि गोस्वामी जी ने कहा है, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पामर पापमया तिनहि बिलोकत हान। गोस्वामी जी ने ही कहा है कि शरणागत का त्याग नहीं करना चाहिए। बचपन से ये मेरे पास रहा, अब इस स्थिति में मैं इसका त्याग कैसे करूं। सेठ जी ने मुट्ठी बंद किया, ऐसे ही व्यासपीठ को प्रणाम किया और चल दिए। बोलो राधे राधे। अब उसी सेठ जी का धन कोई चुरा ले, कोई छीन ले 2-4 लाख रुपया, तो उसकी क्या स्थिति होगी। तो आज नारद जी आपको देख करके ऐसे ही लग रहा है कि मानो आपका किसी ने धन छीन लिया। अरे आप जैसे महात्माओं का धन कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि जो संसार के धन होते हैं उसकी अनेक समस्याएं होती है। धन ज्यादा बढ़ने लग जाए तो समस्याएं भी आने लगती है। अनुभव है, जैसे जैसे घर में धन बढ़ता है अनेक विपत्ति आने प्रारंभ हो जाते हैं, रोग आने प्रारंभ हो जाते हैं, कोई ना कोई संकट आना प्रारंभ हो जाता है। तो संसार के धन की बड़ी समस्या होती है। धन बढ़ता है तो टेंशन भी बढ़ती है, कहीं इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए, कहीं कोई चोर ना आ जाए। लेकिन आप जैसे संतों का धन तो भगवान नाम है, जिसे कोई चुराने वाला नहीं। और तो हर देश की अलग अलग मुद्रा होती है। जैसे भारत में रुपया चलता है तो भारत का रुपया भारत में ही चलेगा, अमेरिका में वो रुपया नहीं चलेगा, विदेश में कहीं भी। तो जो संसार का धन है वो तो केवल एक ही जगह काम आता है। भारत का रुपया विदेश में नहीं चलता, अमेरिका चले जाइए, ऑस्ट्रेलिया चले जाइए। लेकिन भगवान नाम का जो धन है वो तो यहाँ भी चलता है और वहां भी चलता है, यहाँ भी काम आता है और वहां भी काम आता है। संतों का धन क्या है? भगवान नाम। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा
तो संतों का धन तो होता है भगवान नाम, जिसे कोई चुराने वाला नहीं, चोरे में पड़ा रहे, कोई लेने वाला नहीं। तो आज आपका ऐसा क्या चला गया जो आप इतने उदास हैं, आपका मुख लटका है। तो नारद जी ने कहा, देखो सनत कुमारों, मैं इस पृथ्वी लोक को सर्वश्रेष्ठ समझकर सत्संग के हेतु से यहाँ पर आया, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग नहीं मिला। तो सनत कुमारों ने कहा कि तीर्थों में जाना चाहिए, तीर्थों में सत्संग होता है। तो नारद जी ने कहा कि सबसे पहले मैंने तीर्थ में ही जाकर के देखा। कौन कौन से तीर्थ? अहम तो पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति, पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम एवं आदिषु तीर्थेषु ब्रह्मांड इतस्तता। महाराज, मैंने सभी तीर्थों में जाकर के देखा, हरिक्षेत्र, हरिद्वार, कुरुक्षेत्र, श्रीरंग, सेतुबंध, लेकिन कहीं भी मुझे सत्संग नहीं मिला। केवल पृथ्वी पर दो ही पुरुषार्थ मैंने देखे, अर्थ और काम। आज लोगों के हृदय के भीतर से सत्य बाहर निकल गया, शौच बाहर निकल गया, तप बाहर निकल गया, दान बाहर निकल गया। केवल पेट भरने को ही अपना पुरुषार्थ मानते हैं, कहीं भी सत्संग नहीं मिला। तो मैंने सोचा चलो अब संतों के यहाँ चले, संतों के यहाँ तो सत्संग होता ही है। लेकिन संत भी आज प्रायः पाखंड परायण हो गए। पहले जो जितना विरक्त होता था वो उतना बड़ा महान माना जाता था, लेकिन आज जिसके पास जितना ज्यादा वैभव है वही श्रेष्ठ माना जाता है। गृहस्थियों के पास खाने के लिए रोटी नहीं है, और महात्माओं के पास, बाबाओं के पास 5 स्टार जैसे बड़े बड़े होटल हैं, तो वहां भी सत्संग नहीं। फिर मैंने विचार किया चलो अब गृहस्थों के यहाँ देख लें, गृहस्थों के यहाँ सत्संग मिल जाए। लेकिन वहां भी मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायका, कन्या विक्रयणो लोभात् दंपति नाम चाकलकनम। गृहस्थों क्या मैंने क्या देखा? तरुणी प्रभुता गेहे। आज घरों में स्त्रियों का राज्य है। प्रेम से कहो श्री राधे। क्या नारद जी ने गलत देखा था? उस समय भी नारद जी ने यही देखा था। माता पिता की सेवा कब तक? तो जब तक तिजोरी की चाबी हाथ में नहीं आई। जैसे ही तिजोरी की चाबी हाथ में आई तो माता पिताजी की खटिया या तो किसी खेत में या किसी तीर्थ स्थान में। जैसे ही विवाह करके आती हैं तो देवी जी अपने स्वामी जी के कान में एक मंत्र फूंक देती हैं। अब वो कौन सा मंत्र है ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन वो मंत्र को सुनने के बाद जो स्वामी जी होते हैं वो सारे नातों को किनारे लगा करके और बस उसी मंत्र को अकाट्य मानकर उसका अनुपालन करते हैं। विवाह होकर के जैसे ही आती हैं तो देवी जी क्या कहती हैं? देखो जी, आपके लिए मैंने अपने घर परिवार सबको छोड़ दिया, माता पिता, भैया भाभी, चाचा चाची, अपनी सहेलियों को, सबको मैंने छोड़ दिया आपके खातिर। तो क्या आप मेरे खातिर इनको नहीं छोड़ सकते? तो माता पिता की सेवा कब तक होती है? जब तक सर्वाधिकार प्राप्त ना हुआ है। तो आज घरों में स्त्रियों का राज्य है। तरुणी प्रभुता गेहे। अब घर में कोई बड़ा भारी कार्य किया जा रहा हो तो अब परामर्श किससे लें? बगल में बड़े भैया खड़े हैं,
सभी परिवार वाले बैठे हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं पूछेंगे, सीधे ससुराल फोन लगाएंगे, शाल को बुद्धि दाया का। और जो साले साहब कहेंगे ना, फिर वही किया जाएगा। इसके बाद भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है। आज कलिकाल में वर का विक्रय होता है, कन्या का विक्रय किया जाता है। दहेज के दूषण ने समाज को पकड़ रखा है। बहुत सी प्रथा के बारे में हमने पढ़ा था, सती प्रथा, दहेज प्रथा, तो सब प्रथा तो बंद हो गया, लेकिन दहेज प्रथा अभी तक बंद नहीं हुआ है। आज के समय में लड़कों की बोलियां लगाई जाती है। यदि लड़का इंजीनियर है तो 5 लाख, यदि डॉक्टर है तो 20 लाख, यदि गवर्नमेंट जॉब में है तो फिर 40 लाख। किसी ने हमसे पूछा, महाराज जी इंजीनियर का रेट कम क्यों है, डॉक्टर का ज्यादा है? तो हमने कहा देखो, डॉक्टर का ज्यादा इसलिए है कि पहले तो घर वाले बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहाते हैं, लेकिन एक बार जब वो डॉक्टर बन जाता है तो पानी का भी पैसा बनाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि छोटी सी ही तो इंजेक्शन होती है, क्या रहता है उसमें? पानी ही तो रहता है, केमिकल रहता है, लेकिन 50,000 की, 5 लाख की, इसीलिए उसकी रेट हाई है। और उसके बाद संतों के चरण में जाकर के कहते हैं, महाराज जी सुखी नहीं है, जब तक दहेज लोगे तब तक सुखी कभी नहीं रहोगे, क्योंकि उस कन्या के हृदय में कभी आपके लिए प्रेम ही जागृत नहीं होगा। जिस कन्या ने देखा कि मेरे पिताजी ने मेरे विवाह के लिए अपना खेत बेच दिया, मकान बेच दिया, दुकान बेच दिया मेरे विवाह के लिए, तो क्या उस कन्या के हृदय में प्रेम होगा, सम्मान होगा? फिर वो तो यही कहेगी कि बचपन में मैं जब अपने पापा से कहती थी, पापा पापा मुझे ये गुड्डा पसंद है, तो पापा गुड्डा लाकर दे देते थे। वो गुड्डा कितने का आता था? 50-100 का, 500 का। और जैसे ही हाथ में गुड्डा आया तो वो उस गुड्डे से खेलती थी, जब तक उसका मन हुआ तब तक खेलती थी, उसके बाद गुड्डे का गला मरोड़कर, तो बचपन में तो पिताजी मेरे लिए 500 का गुड्डा लाते थे, अब 50 लाख का लाए हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये भी तो गुड्डा ही है, तो जब तक मन चाहेगा तब तक ठीक है, फिर राधे राधे। लोगों से कहो भैया दहेज मत लिया करो, तो कहते हैं हमको भी तो देना पड़ता है। अरे कहीं से तो प्रारंभ हो। यदि आज हम प्रयास करेंगे, हम प्रारंभ करेंगे, जैसे कि आज सुंदर संकल्प को लेकर के कथा का प्रारंभ किया गया, मिथिला संस्कृति अध्ययन केंद्र का निर्माण करने के लिए। आज आगे झाजी हमारा आए ना, मैथिल ब्राह्मण संघ आया ना, तो यदि कार्य प्रारंभ होगा तो आज देखिए सांसद जी ने भी आकर के 50 लाख का घोषणा किया। आज ये आगे आया, इसलिए तो उसी प्रकार से हम भी संकल्प लेंगे कि हम ना दहेज लेंगे ना हम दहेज देंगे। और मिथिला में तो कुछ ज्यादा ही, मिथिला बिहार और यूपी में कुछ ज्यादा ही है। ये पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। कोई भी पिता अपनी कन्या को खाली हाथ नहीं भेजता है। जब से वो जन्म लेती है ना, तभी से वो विचार करके रखता है, थोड़ा थोड़ा अपना पेट काट करके अपनी कमाई में से थोड़ा थोड़ा सेविंग करके रखता है कि जब मैं अपनी कन्या का विवाह करूंगा तो मैं बड़े धूमधाम से करूंगा।
लेकिन उसी पिता से यदि कोई कहे कि भैया तुम ये दे दो, अरे उसने अपनी कन्या दे दी, कलेजे के टुकड़े को दे दिया, उससे और क्या मांगना। आज के समय में लोग दुखी इसलिए हैं क्योंकि उनकी आवश्यकताएं जो है बढ़ती ही जा रही हैं। कितना भी मिल जाए संतुष्टि नहीं है, पैसे से कभी शांति नहीं मिलेगी। आज हमारे घर में सभी सेट है, मकान पूरा सेट है, सोफा सेट है, लेकिन अंदर में रहने वाला अपसेट है। बोलो राधे राधे। सब सेट है लेकिन जो अंदर रहता है वही अपसेट है। तो प्रारंभ हमको ही करना पड़ेगा। ना तो हम दहेज लेंगे, ना तो हम दहेज देंगे। तो आज कलिकाल में वर का विक्रय किया जाता है, कन्या का विक्रय किया जाता है। इतना सब होने के बाद भी दंपति नामचा कलकलम, पति पत्नी में ही प्रेम नहीं, हमेशा महाभारत होता रहता है। एक लड़का और लड़की का विवाह हुआ, विवाह के बाद गौना का समय आया। तो गौना के समय पत्नी जो थी रोने लगी। तो घर से विदा हुए गाड़ी में बैठकर, थोड़ी दूर आगे जब बढ़े तो पति ने कहा पत्नी से, देवी चुप हो जाओ, शांत हो जाओ। लेकिन पत्नी शांत ना हो। 2 घंटा हो गए रोते रोते। पति ने पुनः कहा, देवी शांत हो जाओ, अभी हमको पहुंचने में 8 घंटे और लगेंगे, कब तक रोगी, बीमार पड़ जाओगी। लेकिन वो देवी शांत ना हो। थोड़ी देर के बाद पति ने फिर कहा, देवी कब तक रोगी तुम ऐसे, ऐसे में तो तुम बीमार पड़ जाओगी, अभी हमको पहुंचने में 6 घंटे और हैं, शांत हो जाओ। तो उस देवी ने क्या कहा पता है, देखो जी, आज मुझे जितना भी रोना है ना, जी भर के रोने दीजिए। आज मैं जी भर के रोना चाहती हूँ, तो मुझे जी भर के आज रोने दीजिए। पति ने पूछा क्यों? तो पत्नी ने कहा कि कल से तो सारा जीवन आपको ही रोना है। बोलो राधे राधे। इसलिए तो किसी ने हमसे पूछा, किसी जिज्ञासु ने, महाराज विवाह के पहले पत्नी जो है ना, वो चंद्रमुखी की तरह लगती है, शीतलता प्रदान करती है। विवाह के समय सूर्यमुखी बन जाती है, थोड़ा थोड़ा गर्म होने लगती है, और विवाह के 5 साल बाद ज्वालामुखी बन जाती है, जब देखो फूटती ही रहती है। तो उस जिज्ञासु ने हमसे पूछा, महाराज जी, जब पत्नी ज्वालामुखी बन जाए तो हमको क्या करना चाहिए? तो हमने कहा, देखो, जब पत्नी ज्वालामुखी बन जाए ना, तो तुम अंतर्मुखी बन जाना। बोलो राधे राधे। वहां से गायब हो जाना, तभी तुम्हारा कल्याण है। नहीं तो ज्वालामुखी में तुम राधे राधे। तो आज दाम्पत्य जीवन में प्रेम नहीं है। उसके बाद मैंने विचार किया कि चलो चल करके यमुना तट पर दिखता हूं, जहां भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ था। तो आज नारद जी यमुना के तट पर आए हैं। तो वहां भी आश्चर्य देखा, एक नवयुवती स्त्री बैठी हुई है, 2 वृद्ध पुरुष को गोद में लिए, तमाम स्त्रियां उसकी सेवा में लगी हैं। तो नारद जी ने कहा, जब मैं वहां से गुजरने लगा तभी उस देवी ने मुझे आवाज लगाई, भो भो साधु छनम तिष्ठा
मच्चिन्तामपि नाशय दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम। हे साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय, मेरे चिंता को आप दूर करिए। अरे आप जैसे संतों का दर्शन करते ही जीव के जितने भी पाप ताप संताप होते हैं उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। आज तो भगवान ने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की है, इसलिए तो आज मैं आपका दर्शन कर रही हूं। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, अब मोहि अब मोहि भाव रोष हनुमंता, अब मोहि भाव रोष हनुमंता। बिनु हरि कृपा में लहि नहीं संता, बिनु हरि कृपा में नहीं संता। अब मोहि भाव रोष हनुमंता, अब मोहि भाव रोष हनुमंता। आज भगवान ने बड़ी कृपा की, क्योंकि जब तक भगवान की कृपा नहीं होती है तब तक संतों का दर्शन प्राप्त नहीं होता है। तो मेरी चिंताओं को आप दूर करिए। तो नारद जी ने आकर के पूछा, देवी आप कौन हैं? वद देवी सविस्तारम स्वस्य दुःखस्य कारणम, विस्तार से अपना दुख बताओ। तो आज उस देवी ने कहा, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर जरौ। मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति रीति ख्याता इमौ में तनयो मतौ। और ये जो दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। उत्पन्ना द्रविड़े साहम, द्रविड़ देश में हमारा जन्म हुआ। वृद्धिम कर्नाटके गता, कर्नाटक में हम पले बड़े। क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जिरिंताम गता, महाराष्ट्र आदि प्रांतों में हमारा खूब सम्मान हुआ। लेकिन कई प्रांत ऐसे थे जहां से हमें भागना पड़ा। लेकिन जब से मैं आई वृंदावन में तो मैं तो बन गई नवयुवती, लेकिन मेरे पुत्र हो गए वृद्ध। बाबा आप ही बताओ, संसार में तो यही देखा जाता है कि माता पिता वृद्ध होते हैं, बालक तरुण होते हैं, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया। यदि ऐसी ही स्थिति रहेगी तो मैं इस स्थान को छोड़कर विदेश चली जाऊंगी। तो नारद जी ने कहा, देखो देवी आपको वृंदावन से कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। वृंदावनस्य संयोगात् पुनस्त्वं तरुणी नवा, धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नित्यति यत्र च। धन्य है वृंदावन की पावन भूमि जहां आज भी भक्ति महारानी साक्षात नित्य करती है। यदि वृंदावन से भक्ति ही चली जाएगी तो वृंदावन में बचेगा क्या? क्योंकि वृंदावन तो भक्ति की भूमि है, जहां प्रवेश करते ही जीव जो है सच्चिदानंद बन जाता है। तो आइए हम सभी मन से चलते हैं श्रीधाम वृंदावन। और जब वृंदावन जाते हैं तो ऐसे ही नहीं जाते हैं, कुछ गाते हुए जाते हैं। क्या गाते हुए? क्या गाते हुए? हाँ, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते
गाते रहना, आते रहना गाते रहना, आते रहना गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते हुए। वृंदावन आके तेरे भाग खुल जाएंगे, 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 यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, ओ यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे, यमुना नहा के तेरे पाप धुल जाएंगे। बार 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 यमुना नहाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, आते रहना गाते रहना, आते रहना गाते रहना, आते रहना गाते रहना, आते रहना गाते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना, राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। ओ राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। ओ राधा के कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। ओ राधा की कृपा से तुम्हें श्याम भी मिलेगा। और जब मिल जाएंगे ठाकुर जी तो क्या करोगे? क्या करोगे? दोनों को आप ही गाइए। हम वृंदावन से यहाँ गाने के लिए थोड़ी आए हैं। बोलो राधे राधे। यदि हमको ही गाना होता
तो हम वृंदावन में बैठकर गा लेते अपने आश्रम में। हम इतनी दूर से यहाँ क्यों आए हैं? हम यहाँ आपसे गवाने के लिए आए हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए आप सबको भी गाना है। अब आप सब सोचेंगे कि हम कैसा गाते होंगे, कैसा गाएंगे। भैया जैसा भी गाओगे मुझसे तो बढ़िया ही गाओगे, इतना मुझे विश्वास है। इसलिए दोनों हाथ उठाकर दोनों को आपकी आवाज कानों तक नहीं आई। दोनों को हृदय में बसाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। दोनों को हृदय में बसा के रखना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। राधे 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। देखो जब हम कीर्तन करते हैं ना तो 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। जब भी कीर्तन हो सबसे पहले गाना चाहिए। कीर्तन में मौन रहने से अपराध होता है। और जब कीर्तन हो तो दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करनी चाहिए। जैसे कि जब एक बच्चा स्टूडेंट अपने स्कूल में जाता है तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले क्लासरूम में अटेंडेंस लगाई जाती है। अब बच्चा क्लासरूम में प्रेजेंट है तो जो भी अध्यापक हैं, टीचर हैं, सबका नाम लेते हैं। तो यदि बच्चा क्लास में प्रेजेंट है तो हाथ उठाकर कहता है यस सर आई एम प्रेजेंट, कहता है ना। अब यदि वो बच्चा क्लासरूम में प्रेजेंट है लेकिन हाथ उठाकर यदि ये नहीं कहेगा यस सर आई एम प्रेजेंट तो उसकी अब्सेंट लग जाएगी। है तो क्लासरूम में ही लेकिन उससे अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। उसी प्रकार से हम भी भागवत भगवान के स्कूल में बैठे हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। और हमारा सब्जेक्ट क्या है? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। और यहाँ पर एक और ऐड कर रहा हूँ मैं, दान। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि जो मिथिला सांस्कृतिक अध्ययन केंद्र बनेगा तो उसके लिए हमको यहाँ पर खूब दान भी करना है, मुक्त हस्त से। तो हम सब यहाँ क्या पढ़ने के लिए आए हैं? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के बारे में। तो अब देखो सबका नाम तो मैं जानता नहीं हूँ, जो एक एक का नाम लेकर कहूँगा और आप प्रेजेंट कहोगे। तो जो लोग भी कथा पंडाल में बैठे हैं दोनों हाथ उठाकर जैसे ही ताली बजाएंगे सबकी प्रेजेंट लग जाएगी। ओ आओ झूम जाओ इन गलियन में, आओ झूम जाओ इन गलियन में, आओ झूम जाओ इन गलियन में, आओ झूम जाओ इन गलियन में। राधे राधे बोलो ब्रज गलियन में। हो राधे राधे बोलो ब्रज गलियन में। ओ राधे राधे बोलो ब्रज गलियन में। राधे राधे बोलो ब्रज गलियन में। संतों की प्रसादी भी पाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। संतों की प्रसादी भी पाते रहना, जल्दी जल्दी वृंदावन आते रहना। ओ आते रहना, गाते रहना, आते रहना, आते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना,
सिया सिया गाते रहना, जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना। सिया 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना। ओ सिया 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना। सिया 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना। ओ आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना, आते रहना, गाते रहना। सिया 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी जनकपुर में आते रहना। सिया 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना। ओ सिया 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना। सिया 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 गाते रहना, जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना। ओ जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना, जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना। जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना। जल्दी जल्दी मिथिला में आते रहना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जनक नंदनी की जय हो, जनक दुलारी की जय हो, सिया महारानी की जय हो। जय जय श्री श्री राम, जय जय श्री सीताराम। तो वृंदावन की खूब महिमा गाई। आज भक्ति महारानी ने दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा, जयति जगति माया यश कायाद वस्ते, वचन रचन में कम केवलम चाकलैया। ध्रुव पदमपि आतो यत्कृपा तो ध्रुवोऽयं, सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतास्मि। आपकी कृपा से 5 वर्ष के छोटे से ध्रुव जी महाराज ने भगवान नारायण को प्राप्त कर लिया। आपके ही उपदेश से कयाधु नंदन प्रहलाद ने भगवान नरसिंह को खंबे से प्रकट कर लिया। यदि आपकी कृपा मेरे बच्चों पर हो जाएगी तो मेरा कल्याण होगा। नारद जी समझ गए। तो नारद जी ने आज आकर के भक्ति देवी से कहा, देवी तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दुख को दूर करूंगा, तुम्हारे चिंता को समाप्त करूंगा। आज ज्ञान और वैराग्य के पास आकर कान में सर्वप्रथम वेद उद्घोष किया, उसके बाद महाभारत सुनाया, उसके बाद उपनिषद सुनाया, उसके बाद गीता पाठ सुनाया। एक बार नहीं, बार बार ज्ञान और वैराग्य थोड़ा सा उठने का प्रयास करते हैं, फिर जम्हाई लेकर सो जाते हैं। नारद जी को बड़ी चिंता हुई। तभी आकाशवाणी ने कहा, व्योमवाणी तदैवा भून मारिसे खिद्यतामिति, उद्यमा सफलस्तेयं भविष्यति ना संशया। आप ज्ञान वैराग्य को स्वास्थ्य करने के लिए कोई सत्कर्म करिए, और सत्कर्म का स्वरूप कैसा होगा ये आपको कोई संत बताएगा। तो नारद जी ने कहा कि ये जो मैं इतने सारे वेद शास्त्र पुराण सुना रहा था, तो क्या ये सत्कर्म नहीं? ये सत्कर्म नहीं तो सत्कर्म है क्या? तो आज यमुना के तट पर भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य को छोड़ दिया और संतों को ढूंढने के लिए निकले हैं। जो भी संत मिलता दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करते, महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं? तो जो छोटे मोटे महात्मा थे, संत थे, वो तो हाथ जोड़ लेते। आप ब्रह्मा जी के पुत्र, तीनों लोकों में आपकी गति है,
जब आपको ही नहीं पता तो हमको कैसे पता होगा। और जो सिद्ध बड़े बनते थे संत, वो मौन धारण कर लेते हैं। तो नारद जी को बड़ी व्याकुलता हुई। तो नारद जी ने विचार किया कि अब मैं बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान नर नारायण का तप करूंगा। तो सीधे नारद जी निकल गए थे। तो रास्ते में सनत कुमारों से भेंट हुआ था। तो अपनी व्यथा कथा सुनाते हुए नारद जी ने कहा, आपने मुझसे मेरी समस्या पूछी, मैंने सब सामने रख दी, अब आप इसका समाधान करें। तो सनत कुमारों ने कहा, इतनी छोटी सी बात को लेकर इतने चिंतित? मां चिंताम कुरु देवर से हर्षम चित्ते समावह, उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एवहि। सत्कर्म और कुछ नहीं, भागवत की कथा ही है। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बोधय, श्रीमद् भागवतालाप सतु गीता सुकादिभि। सुखदेव जी महाराज जी के द्वारा गाया हुआ जो परम संहिता है भागवत कथा, वही सत्कर्म है। तो नारद जी ने कहा कि अब कथा तो मैं आपसे ही श्रवण करूंगा, आप ही मुझे कथा श्रवण कराएं। तो सनत कुमारों ने कहा, हमको तो एक ही स्थान उत्तम लगता है, वो है गंगा के तट पर जो आनंद नाम का तट है। गंगा द्वार समीपे तो तटम आनंद नामकम। तो आज वहां से लेकर नारद जी चारों भाइयों को आनंद नाम के तट पर आए। हरिद्वार एक व्यासपीठ का निर्माण किया, चारों भाइयों को बिठाया और उनका पूजन किया और प्रार्थना किया कि अब आप कथा श्रवण कराइए। जैसे ही संतों को, ऋषियों को पता चला कि आज गंगा के तट पर भागवत कथा होने जा रही है, तो जितने भी ऋषि संत थे, विरक्त सन्यासी, वो अपने शिष्यों के साथ आए, और जो गृहस्थ संत थे वो अपने पुत्र परिवार के साथ आए। सारा गंगा का तट जो था वो श्रोताओं से भर गया। जो नहीं आ रहे थे, भृगु जी महाराज जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर ला रहे थे और बिठा रहे थे। चलो भैया, कहाँ घर के काम में लगे हो, कहाँ दुकान में बैठे हो, चलो कथा में कथा सुनो। अब भृगु जी महाराज को क्या गर्ज पड़ी है, कोई आवे या ना आवे, क्योंकि यहाँ पे तो जो आएगा उसका कल्याण होगा। तो भृगु जी को क्या गर्ज पड़ी है, जो जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं। तो आप सब LIC के एजेंट से परिचित होंगे, बोलो राधे राधे। यहाँ भी होता होगा, एजेंट आते हैं ना, योगक्षेमम, वहां में हम पॉलिसी के खूब फायदे गिनाते हैं। नहीं भी बुलाओ तो भी आते हैं, 50 बार आते हैं। जब तक एक पॉलिसी नहीं पकड़ा देते हैं तब तक हार नहीं मानते हैं। अब आप कहो कि भैया जब हमारे फायदे की बात है तो जब हमको लेना होगा हम बुला लेंगे आपको, आप इतने परेशान क्यों हो, आप इतने पीछे क्यों पड़े हो? तो आपके पीछे इसलिए पड़ा है, यदि आपने एक पॉलिसी ले लिया तो उसका कमीशन उसको भी प्राप्त होगा। और पॉलिसी तो एक बार पकड़ाएगा, 20-25 वर्ष तक उसको कमीशन मिलता रहेगा, इसलिए वो इतना परेशान होता है। तो भृगु जी ने भी सोचा कि हम तो जा ही रहे हैं, सुनेंगे ही, अपना पुण्य तो मिलेगा ही। जिनको हम लेकर के जाएंगे, यदि उनका 10-10% पुण्य भी हमको मिलेगा तो हमको ज्यादा लाभ हो जाएगा। इसलिए भृगु जी महाराज जबरदस्ती पकड़ पकड़ कर ला रहे थे और हमको प्रेरणा भी दे रहे हैं। हम भी जिसको कथा में लेकर के आते हैं, हमारे माध्यम से जो कथा में आता है तो उसका पुण्य का 10वां भाग हमारे अकाउंट में चला जाता है। बोलो राधे राधे। इसलिए लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए। हमको भी परमात्मा से जुड़ना है और लोगों को भी जोड़ना है। ये नहीं कि केवल हम ही आनंद ले रहे हैं। माताएं जाती हैं बाजार वस्त्र लेने, साड़ी लेने, यदि कोई सेल लगा होता है, बाय 1 गेट 3 फ्री,
जैसे ही घर में आएंगी, जितनी भी सखी सहेली, जितने भी रिश्तेदार है, सबको फोन करके कहेंगी, अरे वो मॉल में तो बाय 1 गेट 3 फ्री है, सबको कहेंगी। तो उसी प्रकार से मां जानकी मंदिर प्रांगण में भागवत कथा हो रही है। तो जो नहीं आ पा रहे हैं, जिनको सूचना नहीं है, तो हमारा कर्तव्य है कि हम उनको खबर करें। हमारे कहने पर यदि कोई आता है तो उसका पुण्य का 10वां भाग हमको प्राप्त होता है। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज जय शब्द नमः शब्द शंख की ध्वनि होने लगी। सर्वप्रथम सनत कुमारों ने भागवत के महात्म्य के बारे में बताया है। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्या श्रवण मात्रेण हरिचित्तम समाश्रयेत। जब जब सुअवसर मिले, जब जब मौका मिले भागवत सुनने का, तो कहते हैं जाकर भागवत सुनना चाहिए। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। देखो, जो इंपॉर्टेंट बात होती है ना, उसे रिपीट किया जाता है, दोहराया जाता है। यहाँ पर वेद व्यास जी एक बार भी लिख देते थे सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, लेकिन यहाँ पर 2 बार जोर दिया, सदा सेव्या, क्योंकि हमारे अंदर आ जाता है, चलो एक बार तो कथा काठमांडू में हमने सुन ली है, अब दोबारा सुनने से क्या लाभ। तो सदा सेव्या, जब जब अवसर मिले भागवत कथा श्रवण का तो सुनना चाहिए। उससे होता क्या है, तो कहते हैं हरिचित्तम समाश्रयेत। वो बाकी बिहारी श्री कृष्ण हमारे हृदय में आकर अवरुद्ध हो जाते हैं। गायत्री मंत्र के जो जप से पुण्य मिलता है, वही पुण्य भागवत के श्लोक का गान करने से प्राप्त होता है। जिसने अपने जीवन में कभी भी भागवत कथा का श्रवण नहीं किया, तो कहते हैं वो जीते जी मरे के समान है, गधे के समान है, चांडाल के समान है। नारद जी ने कहा, महाराज आप इतनी गालियां क्यों दे रहे हो? तो सनत कुमारों ने कहा, देखो हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा तो देवता आकाश में बैठकर कहते हैं। देखो यहाँ पर सुंदर भागवत कथा ज्ञान यंगा प्रवाहित हो रही है, लेकिन ना तो इसमें जाकर कोई आचमन कर रहा है, ना अवगाहन कर रहा है। तो उन मनुष्य के दुर्भाग्य पर देवता उनको गाली देते हैं। क्योंकि आपने अभी सुना था, देवता कथा सुनने के लिए आए थे स्वर्ग का अमृत लेकर के, लेकिन सुखदेव जी ने उन्हें नहीं सुनाया था। तो ये देव दुर्लभ कथा है, हम सबको प्राप्त हो रहा है। आज ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए। आज भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान वैराग्य के साथ कीर्तन करती हुई गंगा के तट पर प्रकट हो गई। जब श्रोताओं ने देखा, सब तर्क वितर्क करने लगे, अरे ये तो अभी यहाँ पर थे नहीं, कहां से आ गए, हमने तो आते हुए भी नहीं देखा। तो सनत कुमारों ने कहा, ये अभी भागवत कथा से प्रकट हुए हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। तो आज भक्ति महारानी ने दोनों हाथ जोड़ करके सनत कुमारों के चरणों में प्रणाम किया और कहा, महाराज यहाँ तो सारा स्थान श्रोताओं से भरा पड़ा है, हमारे बैठने के लिए कोई स्थान बताइए। तो सनत कुमारों ने कहा, भक्ते सुगोविंद स्वरूप कर्त्री, प्रेमैक धर्त्री भवरोग हंत्री, सात्वं च तिष्ठा स्वसुधैर्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानी। यहाँ पर जितने भी श्रोता हैं, भक्त हैं, वैष्णव हैं, तुम अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ जाकर सभी के हृदय में विराजमान हो जाओ। तो भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को लेकर सभी भक्तों के हृदय में विराजमान हो गई। इसलिए हमारे हृदय में भक्ति भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए और वैराग्य भी होना चाहिए। क्योंकि त्रिभुवन में वही व्यक्ति धन्य है जिसके हृदय भवन में भक्ति महारानी विराजमान होती है।
सकल भुवन मध्ये निर्धनास्ते धन्या निवसत हृदयेषां श्रीहरेर्भक्तिरेका हरिर्जन लोकम सर्वथा विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। त्रिभुवन में वो अत्यंत निर्धन होने के बाद भी सबसे बड़ा धनवान होता है जिसके हृदय में भक्ति महारानी निवास करती है। देखो, घर की साफ सफाई करने में जो है माताएं बड़ी प्रवीण होती है। जिस प्रकार से माताएं घर की साफ सफाई करती हैं पुरुष को नहीं होता है। लाख प्रयास कर ले लेकिन नहीं कर पाएगा। तो जब हमारे हृदय भवन में भक्ति महारानी आकर के बैठती हैं तो हमारे हृदय भवन में जो भी कचरा है, क्योंकि हमारे हृदय भवन में अनेक असुर बैठे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, इतनी लंबी चौड़ी सेना है। भगवान आते हैं और हमारे हृदय भवन में झांक कर देखते हैं। जो देखते हैं इतनी लंबी चौड़ी सेना है असुरों की, तो भगवान वापस हो जाते हैं, क्योंकि पहले से हाउसफुल है। यदि स्थान होगा बैठने के लिए तभी तो बैठेंगे। तो भगवान जब देखते हैं तो वापस हो जाते हैं। और भगवान जब आकर के देखते हैं, देखो इसका हृदय भवन तो कितना स्वच्छ है, निर्मल है, सुंदर है। सुंदर के साथ साथ भक्ति महारानी भी इसमें विराजमान है, क्योंकि जब भक्ति महारानी हमारे हृदय में प्रवेश करती है तो हमारे हृदय को सुंदर, निर्मल और स्वच्छ बना देती है। जिस भवन को देखने के बाद भगवान का भी मन होता है कि मैं इसमें जाकर निवास करूं, तो भगवान अपना साकेत, गौलोक, बैकुंठ छोड़ करके हठात उस भक्त के हृदय में जाकर घुसपैठ करके प्रवेश कर जाते हैं। हरिरपि निज लोकम सर्वथातो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धा। तो भक्ति के सूत्र में भगवान जो है खींचे हुए आ जाते हैं। इसीलिए तो जहां पर भक्ति महारानी होती है वहां भगवान को आना पड़ता है। आप मत बुलाओ भगवान को। यदि आपके हृदय में भक्ति महारानी है तो भगवान ऑटोमेटिक खींचे चले आएंगे। इसीलिए तो राम जी को जनक जी ने कोई आमंत्रण नहीं भेजा था कि आप मिथिला आइए, भेजा था नहीं। वो तो गुरुदेव विश्वामित्र के संग आए। अब देखो, राम जी बिना बुलाए, क्यों? क्योंकि मिथिला में भक्ति महारानी निवास करती है। तो जहां पर भक्ति होती है भगवान को स्वयं आना पड़ता है। इसीलिए तो भगवान श्री राम भी यहीं आए, क्योंकि मिथिला धाम ही इतना सुंदर है। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राधे। इसलिए तो संतों ने गाया है, स्वर्ग सुंदर मिथिला धाम, मांगन आया ची राजा जनक के गाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मांगन आया ची राजा जनक के गाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मांगन आया ची राजा जनक के गाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मांगन आया ची राजा जनक के गाम। जही थम उगना बनला महादेव, विद्यापति के धाम हो। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मांगन आया ची राजा जनक के गाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, मांगन आया ची राजा जनक के गाम। दोनों हाथ उठाकर ताली से
हमरा मीता मोन लगैया अपने ही प्रेम के नगरी में। हमरा मीत मोन लगैया अपने प्रेम की नगरी में। हमरा मीता हो, हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेम की नगरी में। हमरा मीता मोन लगैया अपने प्रेम की नगरी में। मिथिला के बोल अनमोल लगैया मिटका बिरजे सबरे के। मिथिला के बोल अनमोल लगैया मिटका बिरजे सबरे में। मिथिला के बोल अनमोल लगैया मिटका बिरजे सबरे के। मिथिला के बोल के अनमोल लगैया मिटका बिरजे सबरे में। झुके झुके करै छी हम माए के प्रणाम। झुके झुके करै छी हम माए के प्रणाम। झुके झुके करै छी हम माए के प्रणाम। जोग जोग करै छी हम माए के प्रणाम। गाइए। मांगन आया छी राजा जनक के गाम। देखो जब फील्डिंग करने के लिए फील्ड में होते हैं तो कहना पड़ता है क्या, अलर्ट रहना चाहिए, कभी भी कोई सी भी बॉल आ सकती है। जैसे ही बॉल आए तो कैच करना है। उसी प्रकार से जैसे ही यहाँ से कीर्तन हो तुरंत जो है स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। मांगन आया जी राजा जनक के गाम। मांगन आया जी राजा जनक के गाम। परम सौभाग्य। देखिए मिथिला का ही गीत हो रहा है और हमारे जानकी मंदिर के श्री महंत जी राम रोशन दास जी महाराज का आगमन हुआ। महंत जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत।
बढ़िए झड़िए साग बेटैया चारों पर तिलकोर रे। झड़िए सांग बनैया चारे पर तिलकोर रे। बढ़िए झड़िए हो बढ़िए झड़िए साग बेटैया चारों पर तिलकोर रे। बढ़िए सांग बनैया चारे पर तिलकोर रे। एता पाहुन जिनको खेता नहीं बिच के ताठोर रे। एता पाहुन जिनको खेता नहीं बिच के ताठोर रे। एता पाहुन जिनको खेता नहीं बिच के ताठोर रे। जिनको खेता नहीं बिच के और ताठोर रे। स्वागत में भेंट तीन पान और मखान। 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 मांगने आया ची राजा जनक के गाम। मांगने आया ची राजा जनक के ग्राम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। 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 मांगने आया जी राजा जनक के गाम। मांगने आया ची राजा जनक के ग्राम। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठाकर ताली सेवा करते होंगे। कमला कोस बलान निस दिन झरझर गीत सुना बइये। कमला बलाल निस दिन झरझर गीत सुनाई मैये। कमला कोस बलान हो कमला कोस बलान निस दिन झरझर गीत सुना बइये। कमला कोस बलाल निस दिन झरझर गीत सुना मैये। सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन बंसी बजावे रे। सब देवता मिल फुल बरसावे मोहन बंसी बजावे रे। सब देवता मिल फूल बरसावे मोहन मुरली बजावे रे। सब देवता मिल फुल बरसावे मोहन मुरली बजावे रे। सीता बहिन छैठ पाहुन राम। 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 मांगने आया ची राजा जनक के गाम। मांगने आया ची राजा जनक के ग्राम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। स्वर्ग से गाइए। सुंदर मिथिला धाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। मांगने आया ची राजा जनक के गाम। मांगने आया ची राजा जनक के ग्राम। जही ठम उगना बनला महादेव विद्यापत के धाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। मांगने आया ची राजा जनक के गाम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। मांगने आया ची राजा जनक के ग्राम। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। मांगने आया ची राजा जनक के गाम। स्वर्ग से सुंदर
स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। मांगने आया ची राजा जनक के गाम, जही ठम उगना बनला महादेव विद्यापति के धाम हो। स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम। मांगने आया जी राजा जनक के गाम, 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 ओ मांगने आया जी राजा जनक के मांगने आया जी राजा जनक के गाम। बोलो मिथिला धाम की जय हो। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय वंदनीय श्री महंत जी आज हम सबको अपना आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। तो मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा कि आपका आशीर्वचन सबको प्राप्त हो। बोलो मिथिला धाम की जय हो। श्री किशोरी जी की जय, दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाऊ, जासु कृपा निर्मल मति पाऊ। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जन्म जनकपुर बासी। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आजुक ई बसंत बिहारक समय में जत दुल्हा दुल्हन छवि रूप में हमर किशोरी जी प्रारंभिक अखन के समय जे एकटा महारास के रूप में होली के त्योहार सेहो दर्शन होइ छै। एहि अवसर पर आजुक ई 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत सप्ताह महायज्ञ आ सबसे एकटा शुभ पक्ष एहि जानकी महल प्रांगण में विप्रधेन सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार जै लेल भगवानो अवतार लेने रहथिन। आइ मैथिल ब्राह्मण समाज द्वारा आयोजित और एते पैघ ई शुभ अवसर पर हमरा सभक आयोजित कार्यक्रम से एकटा अपन मुखार बिंद से हमरा अहाँ के आनंद देव लेल उपस्थित भेल आजुक एहि विशिष्ट मंच अतिशय अनुराग मंच के एकटा पदासीन आज एहि व्यासपीठ पर पूज्य महाराज जी के क्षमा प्रार्थी छी। हाँ, परम श्रद्धेय आचार्य अभिषेक पाठक जी महाराज और साथ साथ एहि विशेष अवसर प्रदान करनिहार मैथिली ब्राह्मण समाजक मुखिया अध्यक्ष
हमरा सबके बीच में हमरा साथ में सेहो ओना सानिध्य में सेहो जुड़ल रहे छथि भगवान जी आ उपस्थित संपूर्ण माय बहिन हमर अग्रज भाई बंधु सब में हम किशोरी जी के तरफ से पहले आशीर्वादक संग हम अपन प्रणाम करे छी। बड़ नीक लागल हमरो एहि मंच पर उपस्थित भेला से आभारी छी। हम तो किशोरिये जी के सेवा में इहे नून रोटी हम सेवन करे छी। हमरा लेल तो सौभाग्य के बात ये जे महल के प्रांगण में आई मुखारविंद से महाराज जी आशीर्वाद के साथ साथ हमरा सबके एकटा अध्यात्म रूपी ऊर्जा से धन्य बनबै छथिन। श्रीमद् भागवत एकटा बहुत पैघ 18 पुराण के समेट के एकटा ग्रंथ छथिन जैठाम भागवत चरित्र में हमरा अहाँ के जीव के एकटा उद्धार के एकटा रास्ता और धन्य जीवन बनाबे के रास्ता एकटा ज्ञान द्वारा प्राप्त करबै छथिन। तै दुआरे ई अवसर में हम संपूर्ण लोकन के अनुरोध करब जे साधारण यज्ञ में अहाँ उपस्थित नहीं छी, जरूर ऐसा किछ अपन जीवन के धन्य बनाब। जे कोई जनकपुर वासी छी आयोजक करता कोई एकटा होई छे, लेकिन जग जे होई छे से सबके होई छे। एहि में कोनो भेदभाव नहीं छे। भगवान सबके छे। भगवान सबरियो के लेल छलखिन। भगवान जे छथिन सब हर प्राणी एठाम कतो भगवान के लीला में दर्शन करबे तो भेद विभेद नहीं छे। हमहू सब एठाम जते कोई उपस्थित भेल छी ई हृदय में रखैत संपूर्ण लोकन के ई जग ये सब गोटा जग में आनंद लिय। आयोजन भगवान झा आई मैथिली ब्राह्मण समाज से केलखिन। एकटा संपूर्ण लोकन के लेल बुझू जे एकटा हमरा अहाँ के कृपा है, लेकिन जग जे होय छे उ सबके जग होय छे। भगवान होय छे सबके होय छे। ज्ञान जे होय छे सबके ज्ञान लेल जाय छे आ सबके ज्ञान बांटल जाय छे। ई ओहिना अपने आप में दिव्य और प्रेम भूमि छे। हमरा अहाँ मिथिलावासी के बहुत बड़ा सौभाग्य प्राप्त भेलिए जे बड़े बड़े ज्ञानी महाज्ञानी जनक जी के दरबार में वहु युग में एकटा संवाद में संपूर्ण लोकन भाग ले। हम तो एते तक सुननी छी जे सुखदेव जी स्वयं जे छे से तो परीक्षा देव लेल जनक जी के महल में आयल रहथिन, जिनकर वर्णन अहाँ सबके अखन 9-7 दिन तक सुनेता। जे स्वयं राजा परीक्षित के पहिल वक्ता के व्यास के रूप में सुखदेव जी और हुनका जे भागवत प्रदान केलकै सेहो जनक जी सर्टिफिकेट देने छथिन। इहे दरबार छे, तई जगह पर छी। और हमरा अहाँ के रामायण में कहने छे जे पुत्र नारी सुभग सुचि संता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बहुत अपार बुझियो जे पूर्व जन्म के हम अहाँ सब बहुत बड़ा संत हृदय से जन्म एकटा भजन क क और कनी की कहबे बैकुंठ तो अही ठाम छे जत महल में हमरा अहाँ सबके वास है। हमरा नहीं चाही उ स्वर्ग, हमरा तो चाही किशोरी जी के चरण। एहन धरती पर जन्म भेटलिए। करपात्री जी महाराज जब जनकपुर पधारे थे, एक बार की घटना है यहाँ की सीताराम शरण जी के साथ। आप सुने होंगे अयोध्या के किला वाले सीताराम शरण जी। दोनों मूर्ति बहुत बड़े विद्वान और विभूति।
यही परिक्रमा की समय है महाराज जी। पूज्य महाराज जी के साथ सीताराम शरण जी मिथिला के उपासक थे, किशोरी जी पक्ष से। उन्होंने कहा जो आप हमारे साथ चलिए, मैं मिथिला का परिक्रमा की दर्शन करवाता हूँ। और करपात्री जी तो दोनों का इतना अभिन्न मित्रता, उनकी बात कैसे टालेंगे। और गए हैं परिक्रमा दर्शन में। धनुषा धाम से जब वहीं धनुषा धाम में उनका उपस्थिति हुआ, वहाँ से सतोखर के लिए पैदल यात्रा करपात्री जी का हृदय में आया, जो हम पैदल जा कर के देखे परिक्रमा की आनंद। सीताराम शरण जी भी साथ में थे, आगे सीताराम शरण जी, पीछे करपात्री जी, थोड़ा सा दूरी बन गई। करपात्री जी ने एक बगल में, हमारे यहाँ तो ऐसे गोबर के कहे छी अपना सब, गोबर के चिपरी एक आदमी बनबित रहे हमरे यहाँ सब माय बहिन, तो बड़ा प्रेम से कहथिन हमरा नहीं चाहिए पाहुन, गीत गबथिन। हमरा यहाँ एतऽ तो सब कोई पाहुने के गीत गबै छै। धनुष और बाण यो, हमरा तो चाही पाहुन मंद मुस्कान यो। ये बात जब करपात्री जी सुने हैं तो बहुत देर तक क्षुब्ध होके सुनने लगे हैं वहाँ। और वहाँ पर करपात्री जी जैसे विद्वान, शायद अहूँ सब सुननी है करपात्री जी के नाम, बनारस में के भूमि पर उनकर अंतिम शरीर पूरा भेलन की महाराज मोहन बाबा। और वही ठाम भारत में एक सम्राट के रूप में संत समाज के रहथिन, अति विशिष्ट विभूति रहथिन। और ज्ञानी विद्वान होइतो में वही ठाम क्षुब्ध होकर बैस गेलखिन आ कहलखिन जे हम सब आइ तक एते साधना से एकटा ईश्वर के साथ, एते विद्वता से ईश्वर के साथ हम अपन रिश्ता नहीं जोड़ सकली, लेकिन मिथिलावासी के कते बड़का सौभाग्य छै जे डायरेक्ट ब्रह्म के कहे छै जे हमरा नहीं चाही पाहुन। माने हम तो रिश्ता जोड़ के बैसल छी ब्रह्म से, ब्रह्म किनको हेतन, हमर तो रिश्ता। बहुत बड़का बात छै। ताहि दुआरे ई सौभाग्य प्राप्त हिनका, हमरा नहीं। क्षुब्ध भ के बेहोश भ गेलखिन। तो एते बड़े बड़े संत हमरा अहाँ के एकटा किशोरी जी के एहन नाता है जे संतो एतऽ आबि कऽ क्षुब्ध भ जाइ छथिन जे हिनका सबके ब्रह्मे के साथ रिश्ता छै। तो हम सब साधारण भूमि पर नहीं छी, मिथिला में छी और मैथिल में छी। तो हम सब कोई कहब अहाँ सबके जे जनकपुर में सौभाग्य प्राप्त भेलिए। ई 7 दिवसीय छै, उनका 7 दिवसीय छै। 7 दिवसीय में संपूर्ण लोकनि आनंद लेब। श्रीमद् भागवत एकटा प्रेम ग्रंथ छै, रस ग्रंथ छै। ऐसा बहुत बहुत अनुराग आयत हृदय में। और कहावत से बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बहुत बड़ा बुझू जे समय आई होली के महोत्सव आ महाराजी सुनेबे करता आई। तो अखन तो मिथिला धाम स्वर्ग से सुंदर प्रवेश केलखिन। अब काल्हि से तो होली के रस प्रत्येक दिन बरसता। हम आग्रह करबनि जे हिनका शुरुआत और अंत होली से होय, कैला तो ई होली के एकटा त्योहार के समय में हिनकर कथा छै। सबके बीच में अखन अमेरिका से एकटा आयल छथिन एहिठाम के बेटी काजल कर्ण। हमरा बुझाय पाछा में हुनका देखले ने अखने आबि के बैसलखिन। हिनका बहुत बड़ा कंसेप्ट लगायल छथिन, सीता इज वॉरियर। हमरो बड़ नीक लागल। किशोरी जी के शक्ति और सहन शक्ति के रूप में सब गोटा देखेलखिन। लेकिन यूएस में आओ काजल जी, यूएस में रह के तक के बेटी, हिनका मन में एले जे हमर किशोरी जी एकटा योद्धा रहत जे धनुष 7 वर्ष में हमर किशोरी जी उठेलखिन।
उ धनुष जे छै से भगवानो एकटा यौवन में जाकर उठेने रहथिन तो पहले हमर किशोरी जी योद्धा रहत, तो हम सब अपना किशोरी जी के किया ने उ धनुष के 7 वर्ष के रूप देखाब जे हमर किशोरी जी उठेने रहथिन। हमरा नीक लागल, हम इनका कहली जे ई कॉन्सेप्ट लक अहाँ एली तो हमर पूर्ण सहयोग रहत। अहाँ एतऽ के बेटी छी, एतऽ के बहिन छी, हम अहाँ के सहयोग करब। अहाँ ई जग अहीं करू, कम से कम बेटियो एकटा जग करे से हमर अवधारणा। हम कहली जग अहाँ करू, हम सब गोटा छी। ताई इंजीनियरो साहब छै भगवान झा जी, इहो एकटा हमरा सबके मुखिया छै। तो हम कहब सब माय बहिन के एकटा ह्यूमन पावर के सेहो अहाँ सबके बात अबै छै, जाहिठाम तक किशोरी जी के अहाँ सब देखा सकै छी। अहीं सबके एकटा सशक्तिकरण के एकटा सेहो बहुत बड़का एकटा पावर बनत और सब गोटा हिनका सहयोग करबै अहाँ सब, आ ई चीज स्थापित होय से हमर कामना और किशोरी जी से सेहो आग्रह। और अब महाराज जी के समय हम बहुत लऽ लेलिए, हमरा बुझाय जे हम ही प्रवचन अहाँ सबके बीच में देवऽ लगली। अब ई 2 शब्द हम एहिठाम रखे छी, क्षमा प्रार्थी छी महाराज जी। जय जय किशोरी जी, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम। बोलो जय सिया राम। आज महाराज जी के श्री मुखार बिंद से नहीं, साक्षात श्री किशोरी जी ने हम सबको आशीर्वचन प्रदान किया है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो महाराज जी के चरणारविंद में मैं कोटि कोटि वंदन करता हूँ, जिन्होंने अपने आशीर्वचन से हम सबको कृतार्थ किया। प्रेम से कहो श्री राधे। तो स्वर्ग से सुंदर मिथिला धाम, और ऐसे सुंदर मिथिला धाम में श्री जी के चरणों में बैठ करके हम सब कथा का रसपान कर रहे हैं। हमसे सौभाग्यशाली और संसार में कोई दूसरा हो नहीं सकता, क्योंकि साक्षात श्री किशोरी जी के चरणों में बैठ करके कथा का श्रवण करना धाम में, जैसे कि श्रीधाम वृंदावन भक्ति की भूमि है, वैसे ही मिथिला की जो भूमि है ये प्रेम की भूमि है। इसलिए तो मिथिला वासियों के हृदय में जो प्रेम होता है उसकी वर्णन कोई नहीं कर सकते। तो जिनके हृदय भवन में भक्ति महारानी होती है, उन्हीं के हृदय भवन में भगवान आते हैं। नारद जी ने सूत जी के चरणों में कहा, महाराज मैंने देख लिया किस प्रकार से भागवत संगीता का श्रवण करने से ज्ञान और वैराग्य जो वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए थे वो तरुण हो गए, युवान हो गए। क्या भागवत सुनने से पापियों के पापों का प्रक्षालन भी होता है? किसी के पाप भी नष्ट होते हैं? होते हैं तो कैसे कैसे पाप? तो श्री सूत जी ने कहा, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तम नगर था और उसी नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे, जिनकी पत्नी का नाम था धुंधली देवी। अब पति तो सच्चे और सरल थे, लेकिन पत्नी जो थी विपरीत आचरण वाली। जब तक पड़ोसियों से लाठी चार्ज ना हो जाए तब तक तो इसका भोजन ही हजम ना हो। एक दूसरे को आपस में लड़ा देना या खुद लड़ बैठना, ये इसका स्वभाव। महाकृपण, कंजूस। आत्मदेव जी के जीवन में केवल एक बात की कमी थी, इनके यहाँ कोई संतान नहीं थे। तो आत्महत्या करने के लिए एक बार वन में गए।
वृक्ष के नीचे बैठकर रो रहे थे। तभी दूर से एक संत ने देखा। संत जी ने जब देखा तो लगा कि वन में बैठकर रो रहा है, भगवत मुमुक्षु होगा, भगवान को प्राप्त करना चाहता होगा। तो संत जी ने आकर के पूछा, तुम कौन हो? कथम रोदिसि विप्रत्वम काते चिंता बलीयसे वदत्वम सत्वरम मह्यम स्वस्य दुःखस्य कारणम। हे ब्राह्मण, तुम रोते क्यों हो? तुम्हें कौन सी चिंता सता रही है, बताओ। तो आत्मदेव जी ने कहा, महाराज, जब मैं अपने पितरों को जल देता हूं ना, तो उनके नेत्र से आंसू गिरते हैं, क्योंकि मेरे बाद उनको जल देने वाला कोई नहीं है। इसी दुख से मैं यहां आत्महत्या करने के लिए आया हूं। तो संत ने समझाया, देखो, सुख केवल भगवान के भजन में और सत्संग में है। मुंजा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समाज साध्य त्यज संसार वासना। विवेक से तुम काम लो। ये पुत्र पौत्र में सुख नहीं है, घर परिवार में सुख नहीं है। सुख तो केवल सत्संग में है, भगवान के भजन में है। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे। किसने अपने पिता को सुख दिया? कपिल भगवान की क्रोधाग्नि में जलकर सब भस्म हो गए। धर्मात्मा राजा अंग, लेकिन पुत्र ऐसा नास्तिक निकला, पिता को ही राज्य छोड़कर जाना पड़ा। तो बेटा बेटियों के चक्कर में मत पड़, विवेक से तू काम ले। लेकिन कहा, नहीं महाराज, संतों के आशीर्वाद पर तो भगवान को भी विचार करना पड़ता है। यदि आपने मुझे आशीर्वाद दिया तो जरूर मेरे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। तो संत ने एक फल लिया और आत्मदेव जी को दिया। कहा कि इसे अपनी पत्नी को खिला देना, और कुछ नियम बता दिए। यदि इस नियम का वो पालन करेगी तो सुंदर पुत्र का जन्म होगा। इधर आज आत्मदेव जी ने आकर के धुंधली को वो फल दिया और कहा कि ये संत का आशीर्वाद फल है, यदि तू इसे खाएगी ना तो हमारे यहाँ पुत्र का जन्म होगा। तो पंडित जी से तो कुछ नहीं कहा, कहा कि मैं अभी स्नान ध्यान करने के बाद फल को पाऊंगी। पंडित जी तो पड़ोस में जाकर के लोगों से कहने लगे कि आज से 9वें महीने के बाद हमारे यहाँ भी बालक का जन्म होगा। इधर धुंधली उस फल को लिए बैठी है और विचार कर रही है, खाऊं कि नहीं खाऊं। तब इसकी सहेली आ गई। उसने पूछा, अरे बहन, क्या बात है, क्या सोच रही है? तो धुंधली ने कहा कि पंडित जी ने ये फल ला कर दिया है और कहा कि यदि मैं इस फल को खा लूंगी तो मेरे यहाँ बेटा का जन्म होगा। अब तू ही बता बहन, फल खाने से भी बेटा होता है क्या? तो उसकी सहेली ने कहा, देख, संत का आशीर्वाद मिला है, बिना विचारे तो इसे पाले, जरूर भगवान ने चाहा तो तेरे यहाँ बालक का जन्म होगा। थोड़ी देर बाद कहती है कि फल को तो मैं खा लूंगी, लेकिन जब मैं फल को खाऊंगी मेरे गर्भ में बच्चा आ जाएगा तो मेरा भोजन कम हो जाएगा, और जब मेरा भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, और जब मैं कमजोर हो जाऊंगी तो फिर घर की साफ सफाई कौन करेगा, काम कौन करेगा? तो उसकी सहेली ने कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, जब अपनी ननद बुआ बन जाती है तो बधाई तो उसे देनी पड़ती है। 4 महीने पहले बुला लेना, घर का खूब काम कराना, और जो भी बनेगा बधाई के नाम पर देकर छुट्टी करना। तो धुंधली ने कहा कि 4 महीने की तो बात करती है, अरे मेरी ननद तो 4 घंटे में ही सारा तिजोरी साफ कर देगी, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। तो कहा कि कोई नौकर चाकर रख लेना। सहेली इसकी समझा समझा कर थक गई, लेकिन ये नहीं मानी। अंत में कहा, तेरी जो इच्छा तू कर। दूसरे दिन इसकी बहन आई। अब इसकी बहन ने और माथा खराब कर दिया। फल खाने से भी बच्चे होते हैं क्या? गपस्टा है, बिल्कुल बकवास है। तो इसकी बहन ने कहा, देख, अभी मैं गर्भवती हूँ, जब मेरा बच्चा हो जाएगा ना तो मैं तुझे चोरी से लाकर दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती होने का नाटक करना, मैं तुझे अपना बच्चा दे दूंगी, बदले में तू मुझे थोड़ा धन दे देना। कहा ठीक है।
इस फल का क्या करें? तो कहा कि इस फल का परीक्षा लेने के लिए तू इसे अपने गाय को खिला दे, वो भी बंध्या है, परीक्षा भी हो जाएगी कि संत का आशीर्वाद सच्चा है या झूठा है। तो उस फल को गाय को खिला दिया। इधर इसके बहन के यहाँ जब पुत्र का जन्म हुआ तो इसने लाकर धुंधली को दे दिया। इसने बहुत सारा धन प्रदान किया। 3 महीने के बाद जो गाय को फल खिलाया गया था, त्रिमासे निर्गते चाथ साधेनो सुस्वेर भगम सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम। आज उस गाय से भी एक बालक का जन्म हुआ जिसके कान केवल गाय के समान थे। जो आत्मदेव जी ने देखा आज अपने भाग्य की सराहना करने लगे। पंडित जी को बुला करके नामकरण कराया। धुंधली के पुत्र का नाम हुआ धुंधकारी और गाय से जिस पुत्र का जन्म हुआ उसका नाम पड़ा गोकर्ण जी महाराज। दोनों बड़े हुए, दोनों ने ख्याति प्राप्त की। गोकर्ण जी महाराज बड़े पंडित हुए, ज्ञानी हुए और धुंधकारी महाखल हुआ, दुष्ट हुआ। जब पिता ने देखा अपने पुत्र के इस आचरण को तो आज एकांत में रोने लगे। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ रहूं, अपना दुख किससे कहूं। आज संत के बातों को स्मरण किया। उस दिन मुझे संतों ने कहा था कि देख एकांत में और भगवत भजन में ही सुख है, लेकिन मैंने नहीं सुना। तो आत्मदेव जी को आकर के गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर 2 श्लोक में उपदेश दिया। प्रेम से कहो श्री राधे श्री राधे। इधर आत्मदेव जी महाराज वन में जाकर के नित्य 10वें स्कंद का पाठ करके भगवत धाम को प्राप्त किया। प्रेम से कहो श्री राधे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम
सीताराम। तो आज आत्मदेव जी महाराज वन में जाकर भजन करने लगे। इधर जब घर में कोई नहीं रहा तो एक दिन आकर के धुंधकारी ने अपनी माता से कहा, बता तूने धन कहाँ छुपाया है? यदि तूने नहीं बताया तो मैं तुझे घर में रहने नहीं दूंगा। तो धुंधली ने रात में कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए चले गए। इधर धुंधकारी ने 5 वेश्याओं को घर में लाकर रख लिया। नित्य प्रति जुआ खेलता, शराब पीता, व्यभिचार करता, दिन भर घर में रहता, रात में चोरी करने, डाका डालने जाता। एक दिन 5 वेश्याओं ने विचार किया, ये रोज जाता है डाका डालने, चोरी करने। किसी दिन राजा के यहाँ जाएगा, पीछे से राजा के मंत्री आएंगे तो इसको तो लेकर के जाएंगे ही, इसके साथ साथ सारा धन भी ले जाएंगे, और हो ना हो हमको भी ले जाएं। तो देखो बहनाओं, धन तो पर्याप्त हो गया है, क्यों ना इसे ठिकाने लगा दें। तो रात्रि में धुंधकारी सो रहा था, 5 ने मिलकर के मार दिया। जब गोकर्ण जी ने सुना तो गोकर्ण जी ने गया जी में जाकर के पिंडदान कर दिया। जब गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करके वापस आए तो आज रात्रि में एकांत में अपने घर में थोड़ा सा स्थान साफ कर सो गए। तभी धुंधकारी कभी हाथी के रूप में दिखाई देता, कभी भेड़ के रूप में। अब प्रेत में बोलने की शक्ति तो होती नहीं है। तो गोकर्ण जी महाराज ने जल में हाथ में जल लेकर के उसे अभिमंत्रित किया, और जैसे ही उस पर मारा तो उस प्रेत आत्मा में बोलने की शक्ति आ गई। तो उसने कहा, अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधकारिति नामतः स्वकीयेनैव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। भैया मैं आपका भाई धुंधकारी। कहा कि मैंने तो तेरे लिए गया में जाकर पिंडदान किया, फिर भी तेरी मुक्ति नहीं हुई। तो कहा, गया श्राद्ध सत्यनापि मुक्तिर्मेना भविष्यति। 100 पिंडदान भी गया में करेंगे तो भी मेरी मुक्ति संभव नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में इतने पाप को किया। तब तो तेरी मुक्ति बड़ी कठिन है। ठीक है, हम प्रातःकाल विद्वान ब्राह्मणों से विचार करेंगे और तेरी मुक्ति का कोई ना कोई उपाय ढूंढेंगे। प्रातःकाल उठ करके ब्राह्मण से विचार किया। जब कोई रास्ता ना मिला तो भगवान सूर्य का स्तवन किया। भगवान सूर्य ने कहा कि भागवत कथा श्रवण कराओ धुंधकारी को, वो मुक्त हो जाएगा। तो गोकर्ण जी महाराज ने सुंदर भागवत की कथा को किया। 7 गांठ का बास था, उसी में धुंधकारी आकर प्रविष्ट हो गया। प्रथम दिन की कथा की विश्राम पर प्रथम ग्रंथि टूट गई। 7 दिन तक बैठकर जब धुंधकारी ने कथा का श्रवण किया तो आज कथा के विश्राम पर भगवान का पार्षद बनकर प्रकट हो गया। सुंदर भगवान जैसे पीतांबर धारण करते हैं वैसे ही पीतांबर पहने हुए, गले में तुलसी माला। और धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्ण लोक फला प्रदा। धन्य है भागवती कथा जो एक प्रेत को प्रेत योनि से मुक्त करा करके भगवान का पार्षद बना देती है। तो जो जीते हुए कथा का श्रवण करेंगे, क्या उनकी मुक्ति में कोई कमी होगी, कोई संशय होगा? भगवत धाम से भगवान के पार्षद विमान लेकर के आए। कहा कि आप बैठिए। गोकर्ण जी ने कहा, कथा तो इतने लोगों ने सुना, आप विमान केवल एक ही लेकर आए। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, देखो कथा तो सबने सुनी, लेकिन कैसे? एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। धुंधकारी ने एक निष्ठ भाव से कथा का श्रवण किया। जितने भी गांव वाले थे सब उदास हो गए। पुनः श्रावण के महीने में गोकर्ण जी महाराज ने कथा किया। उस कथा के विश्राम पर साक्षात श्री वृंदावन बिहारी प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और आकर के गोकर्ण जी को अपने हृदय से लगाया। गोकर्ण जी के गांव वालों को लेकर गोलोक गए। उसके बाद अंतिम अध्याय में विधि कथन है। वक्ता कैसा होना चाहिए? तो कहते हैं, वैष्णवो विप्रो वेद
वैष्णव होना चाहिए, भगवान का भक्त होना चाहिए, वेद का ज्ञाता होना चाहिए, दृष्टांत देने में कुशल होना चाहिए। उसके बाद भोजन के बारे में बताया, जैसा भी शरीर में सामर्थ्य है तद अनुसार नियम लेवे। आज कथा के विश्राम पर प्रहलाद जी महाराज प्रकट हो गए, इंद्र, अर्जुन, और वहां नाम कीर्तन होने लगा। अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। अपनी वाणी में अमृत घोल, अपनी वाणी में अमृत घोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। ये बोल बड़े अनमोल, ये बोल बड़े अनमोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, बोलो मोर भगवान के। राधे बोल। राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभान दुलारे, राधा जी वृषभान दुलारे, राधा जी वृषभान दुलारे। राधा जी बरसाने वाले, राधा जी वृषभान दुलारे, राधा जी वृषभान दुलारे, राधा जी वृषभान दुलारे। दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के, दो अक्षर आधार जगत के। ये अक्षर अनमोल, और रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल, रसना राधे राधे बोल। दोनों हाथ लगाकर ताली सेवा करते हुए बिन राधा नहीं सजे बिहारे, बिन राधा नहीं मिले बनवारे, बिन राधा बिन मिले बनवारे, बिन राधा बिन मिले बनवारे। बिन राधा नहीं सजे बिहारे, बिन राधा नहीं मिले बनवारे, बिन राधा नहीं मिले बनवारे, बिन राधा नहीं मिले बनवारे। इनके चरण पकड़ ले नादान, इनके चरण पकड़ ले नादान, इनके चरण पकड़ ले नादान, इनके चरण पकड़ ले नादान। भटक न दर दर डोल, ओ रसना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल, रचना राधे राधे बोल।
पट खोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल अपनी वाणी में अमृत घोल अपनी वाणी में अमृत घोल ओ रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल रसना राधे राधे बोल आयो रसिया मोर बन आयो रसिया 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 ओ बरसा ओ बरसा ओ बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया बरसाने की मोर बन आयो रसिया ओ बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया बरसाने की मोर बन आयो रसिया एक दिन बोली राधा प्यारी एक दिन बोले राधा प्यारे 2 दिन से नाय मिले मुरारी नहीं मिले प्यारे 2 दिन से नाय मिले मुरारी 2 दिन से नहीं मिले मुरारे बिना श्याम सुंदर दर्शन की प्यासे अकिया बिना श्याम दर्शन की प्यासे अखिया हो बरसाने हो बरसाने हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया बरसाने के मोर चढ़ी मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर बन आयो रसिया हो बरसाने हो बरसाने हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया बरसाने के मोर चढ़ी मोर बन आयो रसिया मोरा बन गए मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारे मोरा बन गए मदन मुरारी मोरा बन गए मदन मुरारे ऐसो नित्य के योग गिरधारी ऐसो नेत कियो गिरधारे ऐसो नित्य के योग गिरधारी ऐसो नेत कियो गिरधारे या छवि ऊपर मोहित है गई ब्रज के सखिया मोहित हो गए ब्रज के सखिया हो बरसाने हो बरसाने हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया बरसाने के मोर छवि में मोर बन आयो रसिया हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया आयो रसिया मोर
बरसाने हो बरसाने हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। हो बरसाने की मोर चढ़ी में मोर बन आयो रसिया। हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। हो बरसाने की मोर चढ़ी में मोर बन आयो रसिया। हो बरसाने की मोर कुटी में मोर बन आयो रसिया। हो बरसाने की मोर चढ़ी में मोर बन आयो रसिया। बोलो मोर भगवान की। सुंदर कीर्तन हो रहा था, तभी ठाकुर जी प्रकट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। जय हो। भगवान ने कहा कि आप हमसे वरदान मांगिए। तो सभी श्रोताओं ने कहा, प्रभु जिस प्रकार से आज आपने दर्शन दे करके हमको कृतार्थ किया, उसी प्रकार से जहां भी भागवत की कथा हो ऐसे ही आप प्रकट होकर के हम सबको दर्शन दे। तो भगवान ने एवं मस्तु कहा। उस दिन से ये निश्चय हो गया, जहां भी भागवत की कथा होती है साक्षात श्री वृंदावन बिहारी प्रकट होकर हम सबको दर्शन देते हैं। तो यथामति यथा समय 6 अध्याय में हमने आपको संक्षिप्त रूप से भागवत के महात्म के बारे में सुनाया। आगे की कथा कल के सत्र में हम श्रवण करेंगे। कथा का समय 2 बजे से है, 2 बजे से लेकर 6 बजे तक है। तो आइए अब आरती करके प्रसाद लेकर ही प्रस्थान करेंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भैया आवाज बढ़ा दीजिए इसके। आइए, आप लोगों ने पूज्य महाराज श्री जी के श्रीमुख से बड़े प्रिय कथाओं का अवलोकन किया। सभी अपने यथास्थान पर खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे। महाराज जी कह रहे हैं एक होली। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब महाराज जी का आदेश है श्री राधे। कि थोड़ी सूर्य देर जी के लिए होली सुनना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर। फाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर। ओ नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर आयो चलिया मागन चोर। ओ नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर आयो चलिया मागन चोर चोर। भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर। घेरी लई सब गले रंगेले। छाई रही छवि छटा छवेले। घेरी लई सब गले रंगेले। छाई रही छवि छटा छवेले। ढप ढोल मृदंग बजाए हैं भारत भर भर जोर। भाग खेलन बरसाने आए हैं नटवर नंद किशोर। दोनों हाथ लगाकर ताली सेवा करते होंगे।
पकड़ो गिरधारी, सखियन की पकड़ो गिरधारी, सखियन ने पकड़ो गिरधारी, सखियन की पकड़ो गिरधारी। नर से दियो बनाए दियो नारी, नर से श्याम बनाए दियो नारी, श्याम बनाए दियो नारी, नर से श्याम बनाए दियो नारी। नर से श्याम बनाए दियो नारी। ढप ढोल ढप ढोल ढप ढोल मृदंग बजाए हैं, बंसी की धुन और भाग खेल। नटवर जाने आयो है, नटवर नंद किशोर। ओ नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। ओ नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। नटवर नंद किशोर आयो छलिया माखन चोर। भाग खेलन बरसाने आयो है नटवर नंद किशोर। भाग खेलन बरसाने आयो है, नटवर नंद किशोर। बोलो होरी के रसिया की जय हो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, बोलो जनक नंदिनी की जय हो, श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो, मिथिला धाम की जय हो, जनकपुर धाम की जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आइए सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होंगे। ओम ज्वाला मालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, गन्धाक्षतपुष्पेन सम्पूज्येत, प्राणपुष्पान् प्राणपुरुषोत्तमाय नमः। आइए सभी अपने यथा स्थान पर खड़े होकर के शांतिपूर्वक आरती में सम्मिलित होंगे। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायत, श्रोत्रद्वायुषव्राडश्च मुखादग्निरजायत, इदघुं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरघुं सर्वगणघुं स्वस्ते, आत्मशनि व्रजशनि वसुशनि लोकशन्यभयशनि, अग्निः प्रजां बहुला मे करोत्पन्नं, पयोरेतो अस्मासु धत्त। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति पंथ पंचम वेद निराला, नवजोत जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि ध्यान यही है। जग
जग की मंगल आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये दुख हरनी। श्री मधुसूदन के आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथी खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। है प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान के है आरती। पापियों को पाप से है तारती। 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 ओम आरार्तिक्यं जलेन शीतलीकरणम् आत्मदेव्याभिवन्दनं पुष्पदेव्याभिवन्दनम् आरोग्य